प्यारी सत्संग जियो, जैसा सत्संगियों की चर्चा आपने सुनी, मुर्शिद कामिल दाता रहबर का परोपकार है, हम तो खाकसार हैं। उस मुर्शिद कामिल के महान परोपकारों का वर्णन करना असंभव है, मुश्किल है। कई बार बच्चे पूछने लग जाते हैं या खास करके इनके पास जाते हैं कि पिताजी बात सुनाओ, टूर पे जाते हैं तो परम पिताजी की बात सुनाओ। तो बेपरा जी की बातें इतनी ज्यादा हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रंथ में भी लिखेंगे जितनी लिख पाए, क्योंकि बेहद चर्चा है। बचपन से ही, जन्म से ही उनका रहमो करम रहा। 4-5 साल के थे शायद 1972 में, और उन्होंने अपने नाम से नवाजा, और वो भी कह के हमें याद है कि मस्ताना जी धाम में, शाह मस्ताना जी धाम में बेपरवाह जी ने हाल और गुफा के बीच में जो जगह थी, शायद वहां पे हमें वो नाम गुरु मंत्र बख्शा था, बुलाया था कि आप इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए। और हम उससे पहले जैसे घूम रहे थे तो बाबूजी के साथ साथ, तब भी बेपरवाह जी ने पूछा था, बाग में ऐसे बाकी साइड बेरियां है, यहाँ शायद वो बेरी थी, पूरा ख्याल में नहीं, टूटियों के पास पुरानी एक बेरी है, और हाँ तो वहां खड़े थे शायद। तो बेपरवाह जी ने पूछा था कहाँ से आए हैं, फिर साथ कोई था, उन्होंने बताया कि ये नंबरदार हैं, ऐसे ऐसे राजस्थान से आए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम जब बैठे तो काके आगे बैठ जाओ, पंजाबी जी ने कहा आगे बैठो। सो बेपरवाह जी के पास हम बैठे, नाम दिया। वो यादें यों की त्यों हैं। मुरीद कभी अपने सदगुरु को नहीं भूलता, मक्खियां मच्छर तो उड़ जाया करते हैं। मुरीद जो मर मिटता है अपने मालिक के लिए। आशिकी कमानी इस कलयुग में बड़ी मुश्किल है। आशिक कहलाना आसान है, पर आशिकी निभानी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मन जो अंदर बैठा है बड़ा जालिम है। तो हम जाया करते सत्संग में कभी कभार, जब छोटे थे, क्योंकि अपने आप तो जा नहीं पाते थे। बापूजी माताजी कभी आते तो हम साथ आते, सत्संग सुनते। फिर जैसे बड़े हुए, वहां नाम चर्चाएं शुरू हुई, तो उसमें शब्द बोलते। फिर धीरे धीरे स्टेज सेक्रेटरी, कई गांवों के सेक्रेटरी बन गए, वहां सेक्रेटरी कहा जाता था, आज जो भंगीदास कहा जाता है। तो सत्संगों पे आते, पर कभी भी यहां ऐसा नहीं होता था। यहां सभी सेवादारों को देखते, सेवा करते, तो हम भी सेवा करते, और दर्शन के टाइम दर्शन जरूर करते। कहीं भी मजलिस में बैठना होता, ये नहीं होता कि हमने आगे बैठना है, ये होता था कि हमें दर्शन होने चाहिए, बस खुल के दर्शन हो जाएं। कई बार जो सेक्रेटरी होते भंगीदास साहब कह देते आओ राजस्थान दे माल को, क्योंकि साथ में मोहनलाल वहां सेवा करता, तो वो आता साथ में, तो ये कह देते कि आओ जी यहाँ बैठो, वो बैठो। तो ये लोग, हम कहते आप बैठ जाओ, हम थोड़ा पीछे साइड में बैठ जाते, यहां से दर्शन होने चाहिए। तो इस तरह आते, चर्चा होती, बेपरवाह जी के दर्शन होते, वापिस चले जाते। बुदरवाड़ी में सेवा 1988 की बात है शायद, सेवा के लिए जरूरत पड़ी कि गाड़ी चाहिए, तो महिंद्रा गाड़ी हमारे पास उस समय थी, नीले कलर की थी। और बेपरवाह जी ने बुलाए कि भाई कोई सेवादार, तो हमें ऊपर बुलाया, गुफा में बैठे, बातें की, प्रसाद दिया, सबको एक एक केला दिया। और हमारी बारी आई तो कहते आपको 2 देते हैं, भाई कोई ख्याल ना करना, इनको स्पेशल प्रसाद देते हैं। काफी चर्चा हुई उस चीज की, सेवादारों ने करी, यार ये कभी होता नहीं, सबको पिताजी एक जैसा प्रसाद देते हैं, चाहे कोई कितना भी फन्ने का हो। वो बीच में कई लोग बातें करने लगे, सब्रह्मचारी थे, जानते थे, कहते आज तक ऐसा नहीं होता कि सबके सामने सबको एक एक, और आपको डबल कैसे दे दिया। उनका पूछ लो जाके, कहते मत ना पूछे कौन, आप हमें हमसे बात कर रहे हो भाई, हमें तो फिर अब सदगुरु ने दिया है, अब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो बेपरवाह जी के पास सत्संग में हमेशा आते ही रहते थे। कई लोग कहते हैं, पूछते हैं पहले कितना गाया करते थे, हमेशा आते रहते थे साल में। जैसे 1982-83 में हम आए तो बेपरवाह जी ने, हम आगे साइड में बैठे थे, वो आम आप कैसे समझ सकते हैं किसको कहा जा रहा है। परम पिता जी ने इशारा किया
कि भाई सत्संग करो, वो वचन उसके ना तो पहले कभी हुए ना बाद में कभी। शायद आप में से किसी ने शायद वो सुने हो कि भाई सत्संग सुन लिया करो, और अगर सत्संग नहीं आते चलो कोई बात नहीं, घर में भी आप नाम चर्चा करते हो तो वो भी सत्संग आपका मालिक सुमन मंजूर करेगा। जरूरी नहीं जल्दी आए, थोड़ा ठहर के भी आ सकते हैं, कई काम धंधे जरूरी होते हैं, उनको जरूर निपटाओ, हमारी तरफ उंगली करके बेपराज जी ने फरमाया। तो यही वो दौर था जिसमें फिर बेपराज जी ने शादी करवाई, बच्चे हुए। वो समय हम बीच में एक बार दो बार ऐसे आते रहे, तो बच्चे हुए और फिर उसके बाद फिर से सेवा पे आना शुरू हो गया। बेपराज जी ने फिर जब आए तो फिर बेपराज ने ये वचन किए कि हाँ भाई जब काम धंधा निपट जाए तो सेवा पे और सत्संग पे आते रहना चाहिए। तो वो सत्संग के वचन है मस्ताना जी धाम में, यहाँ 50 नंबर कमरा है वहां, या फिर जिधर 72 नंबर कमरा, उस साइडों में स्टेज लगा था। दोनों टाइम इस तरह के बेपराज ने मजलिस और सत्संग में वचन फरमाए। तो हम फिर उसके बाद सेवा पे आने लगे, सेवा करते चुपचाप अपनी सेवा करनी। गाड़ी की किसी को जरूरत पड़ती ले जाओ भाई, कभी ट्रैफिक वाले ले जाते, हमने अपना सामान उठा के लाना है, कभी लंगर वाले लांगरी जी लंगर पहुंचा के आना, खेत होता था यहाँ, तो इस तरह सेवा करते रहते। 89 में यानी 89 में बात है हमें ख्याल में कि सेवा करते परमपिता जी उस समय बीकानेर गए हुए थे। तो हमारे पास, हम गढ़सिंहपुर गए हुए थे और हमारे पास रात का टाइम था। मोहनलाल, मिट्टू सिंह गुरजानी ये लोग आए और हमारा अंगूठे को ऐसे हाथ लगाया, हम खड़े हो गए। क्या बात है भाई? कि ऐसे ऐसे परमपिता जी बीकानेर हैं और जरूरत है सेवादारों की, तो बीमार हैं। हमने कहा वो तो खेल है उनके, चलो चलते हैं। अपने को जब बुलाया है तो हम बीकानेर पहुंच गए। बीकानेर बेपराज जी के पास पहुंचे, नारा लगाया तो सबको ये, खास करके मोहनलाल तब साथ था, उसको डर था कि लड़ेंगे, क्योंकि बुलाने के लिए तो कहा लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक दो सेवादार ज्यादा ले लिए, कहीं लड़ी पड़े, बेपराज जी कहीं क्यों लेके आए वही सारे, क्योंकि तब गुपचुप गए थे वहां पे, किसी को बताया नहीं था और ये भी हुक्म था कि कोई आए भी ना। तो जब हम पहुंचे तो बेपरवाह जी से मिले, सजदा किया, नमस्कार किया सदगुरुदाता से। तो बेपरवाह जी ने फरमाया आगे भाई, आपको ही उड़ीक रहे थे। तो मोहनलाल की जान में जान आई, भाई ठीक है, शुक्र है सदगुरु ने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो वहां पे सेवा करते, सुबह शाम दर्शन मेला होता बेपरवाह जी का। घूमने जाते, अब उनके चोज हैं सदगुरु के, घूमने जाते, वो जगह कंकर थे वहां बहुत, तो हम कंकर को साफ कर देते रोज। हम सुबह सवेरे जाते, अर्ली मॉर्निंग, किसी सेवादार को नहीं पता था, सुबह जाते बात करते जाते कि भाई यहाँ हम्प है, यहाँ भी थोड़ा तकलीफ आती होगी, कोई पत्थर पड़ा होता उसको दूर कर देते। और यहाँ बेपरवाह जी घूमते, वहां पहुंचते, उस जगह को साफ करते, थोड़ा सा साफ कर देते कि ठीक है भाई आप, वो कहते हम करेंगे, हमने कर लो। तो ऐसे दिन गुजरते गुजरते एक दिन हमने कहा भाई ये जगह कितनी होगी। बेपरवाह जी मुश्किल से 10-12 कदम घूमते और 12 कदम गए बैठ के, फिर 12 कदम वापिस, ऐसे कुछ ऐसा सेटिंग सी थी। तो वो जगह काफी लंबी थी, कई 100 फुट लंबी थी। तो हमने झाड़ू लिया, हमने कहा भाई आज हम साफ करेंगे, आप रोज साफ करते हो, 10-12 कदम साफ कर देते हो, आगे सफाई नहीं होती। बेपरवाह जी आगे चले जाएं, आप सफाई ढंग से नहीं करते। वो कहने लगे यार जाते ही नहीं, जहां तक सफाई की होती है परमपिता जी तो वहां तक भी नहीं जाते, पीछे रह जाते हैं। हमने कहा चलो हम तो सफाई करेंगे। हम लगे, वो 200-300 फुट जगह थी, वो सारी रास्ते जितनी 4-5 फुट चौड़ा ऐसे रास्ता, पूरा कंकर थे, रोड थे, तो वो सारे साफ कर दिए झाड़ू लेके, दूर तक। आगे गड्ढे थे, उसके आगे तो रास्ता था ही नहीं। तो वो हंसते रहे, कहते यार देखना क्या हो गया, आपको क्या फतूर चढ़ा है, ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ही ना होता है, इतनी दूर और इतना रास्ता परमपिता चलेंगे ही नहीं। मैंने कहा अपना काम सेवा करना है। कहते तू करता रहे सेवा, हमने तो इतनी कर ली। वो हंसते रहे, हम अपना करते रहे। बेपरवाह जी आए, जो भी समय घूमने का था सुबह शाम आते थे, आए लाठी पकड़ा दी, कहते नहीं छोड़ो आज वैसे चलते हैं। और इतनी स्पीड से चले कि वो 300 फुट का रास्ता पार किया, जितना भी रास्ता था, बिल्कुल कुर्सी वहां जाके रुक गई, यहाँ हमने आगे गड्ढे आ गए। कहते भाई आगे तो रास्ते नहीं। यही बात हमने उनसे कही
कि भाई आगे तो रास्ता ही नहीं, वरना हम और भी साफ करते और बेपरा जी और भी शहर चलते, जरूर चल देंगे। वो हंसते रहे, और जब बेपरा जी ने वही बात कही आके, कहते भाई आगे तो रास्ता नहीं, तो अपन और भी चल पड़ते। तो वहां कुर्सी रख दी। अब साथ वाले सारे साथ ही थे। कहते यार कमाल है, तूने सफाई की इतनी चले। हमने कहा ये तो उनकी मर्जी होती है, हमारी सफाई में क्या, यहाँ हीरे मोती बिछा दिए, जो मखमल बिछा दिया, जो बेपरवाही चल पड़े, ये तो उनकी मर्जी है, यहाँ तक मर्जी चले। बस वो पर्दा जरूरी था सतगुरु का। तो वो बेचारे इसमें कहते हाँ बात तो ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा। तो यूं वहां पे हमेशा ऐसे बात होती। कई बार एक बार परमपिता जी के लिए डंगोरी हाथ में जैसे सोटी रखते थे, तो वो बनाने के लिए गए कि बनाने चलनी है। तो हम चले गए, वहां बनवानी शुरू की, अच्छी नहीं बनी। हमने कहा नहीं ये तो नहीं लेके जाते। एक और बनवाई, वो भी ठीक नहीं थी, और अच्छी बनवाई। बैठे रहे वहां, साफ करवाते रहे, पॉलिश करवाई, ये करवा वो करवा, बहुत खूबसूरत उसको बनवाया। और बनाने के बाद आए, रात के शायद 8 बज गए, पूरा ख्याल में नहीं, काफी दिन के गए हुए थे। तो परमपिता जी तब तक बैठे हुए थे। हम डरते डरते आए भी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या कहेंगे। तो बेपरा जी कहने कि हाँ भाई आप लोग कहाँ थे। तो सभी ने निकलने से के अंदाज में कहा जी हम तो वहां गए थे, हमारा नाम लेके लगे, ये सोटी बनवा रहे थे आपके लिए, और ये लगे रहे कभी पॉलिश ये वो। तो परमपिता कहते भाई नहीं ऐसे ना किया करो। हमें कहने लगे वैसे आपका ख्याल है वो ठीक है, अपने सदगुरु के लिए क्या नहीं चाहता जीव, क्या ना करूं, सब कुछ कुर्बान कर दूं, ऐसे दिलो दिमाग में होता है। तो एक सोटी बनाना और उसके लिए फिर इतना समय लगे रहे। तो बेपरा जी कहने कि ना आप अकेले, हम तो आपको उड़ीक रहे। और इतना कहते ही बेपरा जी उठे और अंदर चले गए। तो ये उनका रहमो करम जो बताते रहते। जब वहां से दिल्ली के वो रवाना हुए, शायद किसी सज्जन ने लिखा या कहा, हमें ख्याल में नहीं, याद नहीं आ रहा, कि पिताजी को वहां से भेजा नहीं। ऐसा नहीं था कि हम वहां से आए नहीं थे, परमपिता ने भेजा था। हम परमपिता जी जब दिल्ली जा रहे थे तो हमने सोचा हम जी आपके साथ चलेंगे। तो बेपरा जी कहने लगे नहीं आपने साथ नहीं जाना, आप इधर से चलो, जरूरी काम है सिरसा में, और फिर आप घर चले जाना, अकेले बेटे हो आप, इतना बड़ा घर है और माँ बाप भी इंतजार करते होंगे, घर में बच्चे हैं, हम इधर से जाएंगे। तो हम बराग चल पड़ा हमें बहुत कि नहीं हमने तो आपके साथ ही रहना है, सेवा करनी है, यहाँ आप जाएंगे वहां तक साथ चलेंगे। तो बेपरवा जी भी खूब बराग में आए और लक्ष्मण वहां पे था। कहने लगे भाई आंखें ऐसे बराग में था कि नहीं आप इनको कह दो कि मान ले हमारी बात और चले जाए। तो हमने कहा सतगुरु जैसा आपका हुक्म है। तो फिर हम यहाँ सिरसा से वापिस चले गए। फिर जब वापिस आए तो फिर वही बात, अंदर बेपरा जी ने बुला लिए, दिल्ली से आए थे, बेपरा जी ने बुलाया और सबको निशानी देने लगे। तो हमें फिर एक बब्बर शेर ऐसे बना हुआ था, बड़ा सारा, इतना सारा छल्ला था, सबको देते 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 आम सी बचीज रुमाल दे दिया, ये दिए। तो कहते ना भाई कोई ख्याल ना करना, इनको हम एक अपना अलग से निशानी देते हैं और इनको अपना पक्का यार बनाते हैं। तो साथ वाले सज्जन थे, वो सोचने लगे यार ये वचन भी कभी नहीं हुए। परमपिता जी ये कभी किसी यार कह दिया चलो मानी बात, पर ये नहीं कहते कि आपको पक्के यार बनाया, ये पहली बार हुआ है। हमने कहा उनकी मौज होती है मालिक की, सदगुरु की, वो जो मर्जी कहें। तो फिर आपने सुना मीटिंगें चली, उसके बाद सेवादारों की मीटिंग बुलाते रहे। मीटिंग में हमें भी बुलाया गया। हम एक बार नहीं आ पाए। एक मिठू सिंह का भाई था, उसके बेटे ने चूड़ा छोड़ा या कुछ ख्याल में नहीं, हमें ऐसा कोई था परिवार में उनके। तो हम वहां चले गए कि जो एकदम से बीमार था, अकेला, तो आ ना पाए, लेट हो गए। तो बेपरा जी ने पूछा बाकायदा मोहल्ला से वो क्यों नहीं आए भाई, वो साथी क्यों नहीं आए, हमारे यार क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ वर्ड बोला। तो हम हमेशा आते। और बेपरवा जी प्यारी साध संगत जी हर बार कहते कि आप जितने भी हो, आप सबको इसलिए नहीं बुलाया कि यहाँ आओ बैठ के चले जाओ, आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप किसी का नाम दो। आपको नाम देना ही पड़ेगा, आपको नाम बताना है, गुरुगद्दी पे बिठाना है और नाम देना ही। पहले मीटिंग में तो सारे रोए खूब, गले भराए, सबके जितने भी जिम्मेवार अंदर बुलाए थे। बात तक नहीं हो पाई कि सदगुरु आप, हमें तो आप चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बेपरा जी कहते हम ही होंगे ना, हम ही थे, हम ही रहेंगे बस। ये वचन पता नहीं कितने बारी किए होंगे। तो
सभी कहने लगे जी ठीक है, जो वचन। बेपरवाह जी 2-3 मीटिंग के बाद या 4-5 मीटिंग के बाद गुस्से हुए कि आप कुछ भी नहीं बताते। 1-2 नाम बताए गए, परिवार में से बताए गए कि ऐसे ऐसे जी, उनका नाम। बेपर कहती ये कोई खानदानी परिवार की दौलत थोड़ा ही ना है, जमीन जायदाद थोड़ा ही है जो परिवार में दे देंगे, इनका तो नाम मत लो, और कोई नाम हमें बताओ। ये बात प्रत्यक्ष सारे सेवादार यहां बैठे होंगे जो उस समय मीटिंग में थे, जरा हाथ खड़ा कीजिए जो सेवादारों ने ये बात सुनी उस समय। हाँ, ये देखिए आप सेवादार हैं उस समय के जो मीटिंग में थे। हाथ नीचे के लिए भाइयों की मीटिंग होती थी अंदर गुफा में। तो उस समय ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए। फिर पूछा गया, जैसे अभी हाकम सिंह जी ने बोला कि दर्शन सिंह मिट्टू खिरा खड़ा हुआ, उसने ये बोला कि पिताजी हम तो अंधे हैं, अंधा किसी को कैसे पकड़ लेगा? आप आंखों वालों ने हम अंधों को पकड़ रखा है, तो हम अंधे किसी आंख वाले को कैसे बताएंगे? वो तो आप सतगुरु हैं, आप मौला हैं, आप बता सकते हैं। हम अंधों में ताकत नहीं है कि हम किसी उसको देख सकें जो अंधों को पकड़ता है। तो बेपरवाह जी ने तब वचन किए कि भाई बात तो ठीक है, पर हम तो मीटिंग इसलिए बुलाई, कल को ये उंगली मत करना हम किसी को बना दें और आप कहो जी पिताजी ने अपने आप ही बना दिया और आप मानो ना। क्या ये बात आपको मंजूर है? सबको कबूल है? ये ना हो कि आप बाद में मानो ना। तो सारों ने हाथ खड़े कर दिए कि सतगुरु जो आप करेंगे आपने ही करना है, आप कर्ण करावनहार हैं, हमें वो मंजूर है। तब बेपरवाह जी ने ये वचन फरमाए। हम जो सचखंड हाल है मस्ताना जी गुफा में, तो उसका इधर वाला गेट जो पंडाल की तरफ गेट है, उस साइड में एक साइड में बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे से थोड़ा सा पीछे। तो बेपरवाह जी ने फिर शुरू कर दिया कि भाई हाँ, शुरू में भी शुरू किया था ये बात कि हम कोई ऐसा वैसे को नहीं बिठाना चाहते, तो कम से कम 10 से पड़े हों, आसपास के गांव वाले पीछे लगते हों, पूरी इज्जत वाले हों, कभी कोई ऐसा दाग धब्बा ना हो, ऐसे नौजवान हो, उंगली कर करके बेपरवाह जी ऐसे करते रहे, ऐसे नौजवान होने चाहिए, ऐसे योरावर होने चाहिए। हम कोई ऐसे थोड़े ना कि आपको 10-15 साल के बाद फिर जरूरत पड़ जाएगी या 10-20 साल के बाद जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं। हम ऐसा काम करेंगे कम से कम साथ संगत को 50 साल किसी चीज की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। ये सारी सासंगत में भी परम पिता जी ने बोले और मीटिंग में भी बेपरवाह जी ने ये वचन बोले, सतब्रह्मचारियों में भी बोले। तो फिर बात आई कि जैसे हम मलोट गए, वहां कुछ सेवादार आदर सत्कार सा करते रहे बूदरवाड़ी में बेपरवाह जी ने। और उससे पहले जो हमें गुरगद्दी के लिए कहने गए, मोहनलाल था, 1-2 साथी और थे, इनके साथ वो बताने गए कि भाई हाँ यहां से हम लोग गए, हमारे साथ ही होली है ये। परम पिता जी ने भेजा इनको कि ठीक है आप उनको कह के आओ कि गुरगद्दी का, क्योंकि परम पिता ने पहले ही नाम लिखवा दिया था। ये गुरगद्दी का जो नाम लिखवाते हैं, डिग्री वगैरह कह लें या गुरगद्दी की रस्म जो थी, कागजी कार्रवाई, वो सारी की सारी बेपरवाह जी ने पहले करवा दी और हमारा नाम बढ़वा दिया। हजारा लाल जी भी थे। तो ये लोग हमारे साथ हो लिए, हम यहां से गए संगरिया बूदरवाड़ी, हम ऐसे होते इन सबको छोड़ के हम फिर चले जाते थे, इन सबको लेते आते थे और यहाँ पहुंच जाते थे। तो ये बीच में बात करने लगे कि भाई जैसे परमपिता जी हर बार कह देते हैं यार, तो कोई ना कोई हमें ढूंढना चाहिए। हम चुपचाप बैठे अपना गाड़ी चलाते, ठीक है पीछे बैठे थे हम, गाड़ी से मिट्टू सिंह चला रहा था, हम चुपचाप बैठे रहे। तो ये बातें करते 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 करते, क्योंकि इनको तो परमपिता ने कहा था कि इनको कहना है जाके, अब उनकी हिम्मत ना पड़े कि हमें कह सकें, ऐसी बातें सी गोड़ मोड़ सी करते, यार कहना चाहिए, जरूरी है। जब गुरुजी वचन फरमाते हैं, एक सिख का धर्म होता है अपने सदगुरु के वचन मानना, आगे से जवाब दे देते हैं कि नहीं जी नहीं जी। हमने कहा वो बात सही नहीं मिट्टू खेड़े वाले की, अंधा किसी को क्या दिखा देगा, सदगुरु जाने उसका काम जाने। चुप हो गए, बोलने क्या। फिर कहने लगे बात करते करते चलती चलती यार हमें नंबरदार भी कह देते कि ये नंबरदार के बारे में कैसे ख्याल है। मैंने कहा गाड़ी रोको, अभी उतरो नीचे, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें सदगुरु के बराबर, अभी उतरो यहां से और भाग जाओ अपना। तो ये डर गए, कहते नहीं 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 हम तो गलती हो गई, हम तो वैसे ही कर बैठे, इस तरह कह के हम गुरुसर चले गए और ये वापिस आ गए। और आगे उन्होंने परमपिता जी को कहा जी हमने तो जोर लगाया, सब कुछ करके देख लिया, 2 बार ऐसी बात हुई, पहले भी ये गए
और दूसरी बार फिर गए तो एक जगह कहते जी बाथरूम जाना, बहाने से चले गए और हमें कहने लगे जी आपको डेरे का प्रबंधक बना दें। हमने कहा तौबा, हम तो राम नाम जपते हैं, सतगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा जितनी होती कर लेते हैं, बने रहो आप प्रबंधक, हमें जरूरत नहीं है। कहते नहीं जरूरत है, वेपरा जी बीमार हैं ऐसे। हमने कहा आपने बीमार कहा तो कहा क्यों, सतगुरु जाने, उसका काम जाने, वो दोनों जहां का मालिक है। आपके लिए बीमार होगा, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं है। तो चुप हो गए। तो आके वेपरा जी को कहने लगे जी आप कहते हो कि उनको गुरगद्दी का कहो, पर वो तो पैरों पे पानी नहीं गिरने देते, पैरों से पानी नहीं डोलने देते जितना पंजाबी च किया जाता है, वो तो नाम नहीं लेने देते। परमपिता कहते फिर आपने कैसे कहा? इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बात छेड़ी। कहते आपके आगे कौन आता, आपके आगे तो एक आदमी ना आए, गधा ना आए। अरे आप उनको जाके कहो कि परमपिता ने कहा। कहते जी वो तो ठीक है, आपने तो नाम ही लिखवा दिया, सारा कुछ चढ़ गया, अब वो मानते नहीं। कहते आप जाके एक बार ये कहो कि परम पिताजी ने कहा है कि आपको ना प्रबंधक ना कुछ और गुरगद्दी में बिठाना है। जाके सीधी सीधी स्पष्ट बात कहो जो आपको हुक्म करा। तो बूदरवाड़ी की ये बात है। गुफा की साइड में पीछे जिधर आप पंडाल है तो वहां पे पीछे की साइड में हमें बुलाया, कहने लगे भाई, हमने कहा आप फिर वही बात करोगे देख लेना। तो ये डर से गए, कहने लगे भाई परम पिताजी का हुक्म सुनाने आए हैं, हम कोई बात सुनाने नहीं आए। हमने कहा फिर सुनाओ। कहने लगे परम पिताजी ने कहा है कि ये जो गुरगद्दी की रस्म करनी है, इस गुरगद्दी पे आपको बिठाना है, परम पिताजी ने कहा है। हमने कहा ठीक है आप हमें मिलाएं। सतगुरु ने कहा है, उनके लिए तो रोम रोम काट लो तो भी कोई परवाह नहीं, रग रग में उनका नाम बसा है, उनके लिए जीवन है। तो उनकी भी आंखों में आंसू आए और जाके परम पिताजी को बताया। अभी ये बात कुछ खास सेवादारों को भी पता चल गई कि ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने हमें घेर लिया, पांव पे पड़े, पांव को हाथ लगाएं, जी आप गुरगद्दी से इनकार करो, आप ना बैठो, आप बैठोगे परम पिता चले जाएंगे। हमने कहा सतगुरु अगर आपको हुक्म दे तो क्या आप इनकार करोगे? अगर सतगुरु सिर मांगे तो? कहते कोई इनकार तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा उनको, अब बड़ा घर है तो सतगुरु का बनाया है, सतगुरु की रहमत है, सब कुछ उसने दे रखा है, सारी जमीन जायदाद, तो हमने तो कुछ कहा नहीं सतगुरु को, बेपरवाह जी को। कहते ना जी कोई आंसू गिराए, कोई कुछ करे, पांव पकड़े हमारे। हमने पांव पकड़े, सतगुरु के पकड़ो। हमने कहा हम सतगुरु से मिलते हैं। हम बेपरवाह जी के पास गए, बेपरवाह जी लेटे हुए थे। तो ऊपर गुफा में गए बूदरवाड़ी में, और ये हमने कहा सतगुरु जी आपने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाहते नहीं कि ऐसा हो, और आप रहमत करो कि ऐसा कैसे संभव होगा ये सब। तो बेपरवाह जी एकदम से, कहाँ जो निजी सेवादार, पास वाले सेवादार वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा बेपरवाह जी को ऐसे देते थे फिर उठते थे। कहाँ बेपरवाह जी एकदम से झट से खड़े हो गए और यूं हाथ, हमें याद है ऐसे हाथ करके बेपरवाह जी ने फरमाया कि हम कोई ऐरा गहरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा, और आप बेफिक्र हो जाओ। खेतों में कराव वगैरह लगता था, समतल कर रहे थे खेतों को, कहने लगे आप जाके खेत समतल करवाओ, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, और आपको जब बुलाना होगा हम बुला लेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं। आशी शर्मोन लाल था या ख्याल में नहीं। तो उसने कहा पिताजी बस संधि को कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ करना दे, थोड़ा इसने डरपोक साहब स्वभाव से। तो फिर परमपिता ने फिर ऐसे किया, किसी की क्या मजाल, कोई उंगली भी कर दे, कोई बाल भी बांका कर सके। तो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए, हम चले गए। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं ही। 22 तारीख को ये सम्मति वाले, जैसा हाकम सिंह ने बताया, ये लोग वहां पहुंचे और फिर हमें बताया, हम हनुमानगढ़ आए, गाड़ी थी, बात कोई शायद ख्याल में नहीं किया था, कोई काम था, वहां से वापिस आए। फिर हम अगले दिन यहाँ पे आए 22 तारीख को, यहाँ पे पहुंचे, बेपरवाह जी से मिले। शाम को तो पूजने हमारे माता जी, बापू जी सब लोग थे। परमपिता ने पूछा भाई आप खुश तो हो ना, सारा परिवार? बच्चे थे, ये तो छोटे छोटे थे। चंद्रित उस समय शायद जो हमारी बड़ी बेटी है, तो उस समय बहुत छोटी थी, 4-1 साल की रही होगी, 4-4.5। जसमीर शायद 5-5.5 साल का, 1 साल का इनका फर्क आपस में, 5.5 साल का होगा, वो 4.5। तो
या 5-4 साल के ऐसे थे। तो बेपरा जी ने पूछा भी सारे खुश हो? सभी ने कहा जी बिल्कुल खुश हैं। तो कहने लगे और कुछ आप चाहते हो? तो माता जी ने या बापू जी ने से कोई बोला कि पिताजी ऐसा है, आप इनको तो बुला ही लोगे, हमारे लिए यही सहारा है, पहले 18 साल बाद हुए हैं, इतना बड़ा घर है, इतना कारोबार है, हमें तो पता ही नहीं था। बाबूजी कहने लगे मैं तो जब ये 7 साल के थे तब से मुझे यही नहीं पता कि कौन सा खेत क्या करना है, क्या बीजना है, क्या करना नहीं, जबकि लगभग 100-125 एकड़ इधर का माने तो जमीन थी, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये जानते हैं सब कुछ। ऐसा करो आप सारी जमीन भी ले लो, घर बार भी ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो, हम कमरे में रह लिया करेंगे, आपके दर्शन, इनके दर्शन कर लिया करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमारी अर्ज मंजूर कर लो। तो बेपरवाह जी बैराग में आ गए, और बैराग में आके कहने लगे नहीं भाई बात तो सही है पर नहीं। तो फिर बापूजी कहने लगे इनको भेज दिया करो, अगर आप नहीं मानते तो। परमपिता ने कहा ठीक है, ऐसा भी देख लेंगे जरूर, जब आप याद करेंगे बुलाएंगे, क्यों नहीं ऐसा हो जाया करेगा, चले जाया करेंगे। तो इतनी बातें हुई। शाम को सब लोग आके, बाबा वीर सिंह जी पूजनीय परमपिता जी के मामा जी शरीर से लगते थे, वो रहते थे, उनके ऊपर कमरा था वहां चुवारा, वहां पे हम लोग रुके, रात को लेट के कोई कुछ करे, हमारे लिए पानी लेके आई। हमने कहा क्या हो गया, वही है जो सब धरती के नीचे हम लेटा करते थे, अब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पर्दा सतगुरु का मंजूर होता है ना जी, ये ला वो ला फला पानी। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर परमपिता ने अगले दिन सुबह, वो तो सारी बात तो क्लियर हो ही चुकी थी, कपड़े दिए, पगड़ी दी, क्या बांध लोगे? हमने कहा हाँ जी बांध लेते हैं। वैसे कटिंग थी और दाढ़ी भी जो कटिंग रखते थे मेनली, तो बेपरा जी कहने के नहीं आप बांध लो। तो वो पगड़ी हमने बांधी, सफेद कलर की वो पगड़ी थी, सतगुरु ने बंधवाई। बांधने के बाद कपड़े तैयार थे, आगे इन्होंने जैसे बताया हम गए, हाथ डाला, हम नीचे, हमने ये अर्ज करी कि बेपरा जी हम आपके बराबर ना बैठें तो बेहतर है, आपके बराबर बैठेंगे, हमारा जमीर नहीं मानता, आप हमारे मालिक, हम नौकर हैं, हम तो गुलाम हैं। बेपरा जी कहने लगे नहीं ये तो गुरगद्दी की रस्म है, हम हैं ना, आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़ी ना हो, अब हम बन जाएंगे बस। तो ये कह के वहां गुरगद्दी की रस्म हुई, वो फोटोएं हैं, सारा कुछ है। तो बेपरवाह जी ने वो हार डाला, प्रसाद दिया हमें, प्रसाद खाया, कहते थोड़ा सा आप ले लो प्रसाद, हमने वो प्रसाद ले लिया। तो बेपरवाह जी अंदर मिले, सारा परिवार मिला, एक दिन रुका या 2 दिन, फिर सारा परिवार गया। ये आने लगे बेपरवाह, हमें तो हुक्म नहीं था कि मिले, हम मिलते नहीं थे, तो परमपिता जी के साथ रहते, बातें होती, सारा परिवार आता, जैसे परमपिता जी को हमें मिला चला गया। बापूजी रोने लगे एक बार बहुत ज्यादा कि भाई तब तो ये हुआ था कि बातें किया करेंगे, अब तो बात भी नहीं करते। फिर लक्ष्मण उस समय परमपिता जी के पास गए और कहने लगे भाई ऐसे ऐसे संत जी तो मिलते नहीं। परमपिता कहते हमने तो रोका ही नहीं, कहते जी आप बुलाओ उनको। फिर हमें ऊपर बुलाया, कहने लगे आप इनको मिलते नहीं परिवार को। हमने कहा बेपरवाह जी आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था आप सब कुछ छोड़ दिया, दोनों जहां की दौलत। बेपरवाह जी ने ये भी फरमाया, जब गुरगद्दी देने वो शाम का समय था, ख्याल से निकल गई बात, कि भाई हम आपसे लेंगे कुछ नहीं, जब जमीन जायदाद का ले लो, हम तो इनको दोनों जहां की दौलत सौंपते हैं, इनकी झोली में डालते हैं। तो बेपरवाह जी ने हमें ऊपर बुलाया और कहने लगे भाई ये परिवार है, आप इनको मिलते क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कहा जी आपने कोई हुक्म ही नहीं दिया। कहने लगे नहीं, दुनिया वाले कुछ भी कहें, इनको आपने अलग से टाइम हमेशा देना ही देना है। तो कई बार ये हमारे पढ़े, यहीं पे पढ़े ये बच्चे तीनों ही, तो बात होती, हम इनको कहा करते कि परमपिता जी का शुक्राना करो, धन्यवाद करो, जो आप हमसे बातें कर रहे हो, अगर उन्होंने वचन ना किए होते तो हम आपसे मिलते ना, कभी सवाल पैदा नहीं होता था। उन्होंने वचन किए हैं कि इनको टाइम देना, तो टाइम दे रहे हैं, उसका शुक्राना करो, उस सतगुरु का धन्यवाद करो। तो सत्संग जी इस तरह से ये सारा बेपरवाह जी का रहमो करम बरसा, पास बैठते, बातें करते, रूहानियत की चर्चा होती रहती। आज भी लोगों के अंदर ये दिमाग में आता है फलां को आगे कर रखा है, फलां को पीछे कर रखा है, धिंकड़ को आगे कर रखा है। यही बात परमपिता जी वाली बात जो परमपिता जी ने वचन किए थे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे हमेशा। ये कोई घर की जायदाद, जमीन जायदाद नहीं है कि इसको आगे करो उसको पीछे करो। जो रूहानियत के काबिल है उसी को, जो सारा दिन निंदा करता हो सतगुरु का, जिसको कोई प्यार ही ना हो सतगुरु को, सतगुरु तो छोड़ो, बाप
या एक बुजुर्ग भी ना मानता हो, वो कहाँ आगे आ जाएगा? बातें करनी आती हैं कि हाँ जी ऐसे है, फलां को पीछे, फलां को आगे, धिंकड़ को पीछे, फलां। जिसके अंदर रूहानियत होगी, रूहानियत में वही आगे आएगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, दूसरा आगे ना आ सका, ना आ सकेगा। ये रूहानियत है। रूहानियत ये जमीन जायदाद नहीं है, फसल नहीं है कि काट के तेरा हिस्सा तुझे दे देंगे। वो एक अलग चीज है। जमीन जायदाद परिवार की चीजें अलग चीज है। जिसको रूहानियत है, जिसके अंदर गुरु प्रथा है, गुरु शिष्य की मुरीद, ना तो शिष्य प्रस्ती है, मुरीदपन है, ना ही कोई बचपना है कि बच्चे वाली बात है। तो जो अपने सदगुरु को सदगुरु ही नहीं समझता, जो गुरु को गुरु नहीं समझता, और निंदा चुगली सारा दिन अंदर उबलता रहता अपनी होमे में, अपनी खुदी में, अपने अहंकार में, वो रूहानियत में आगे नहीं आ सकता। जितने मर्जी पोछे लगा ले, जो मर्जी कर ले, रूहानियत में तो वही आगे रहता है जो मुरीद परस्ती करता है, जिसके अंदर गुरु का कुछ है, सुमन करता हो, है गुरु प्रताए वचन हो। हमने वचन कर रखे हैं कि भाई आप उस मुर्शिद कामिल के जो शिष्य बन गए हैं, आपने मालिक को याद रखना है, जाम पीते हो, लॉकेट पहन के रखा करो, आप निगाह मार लो। तो जो वचन मानते हैं, खुशी तो उसी को ही ना है। वचन मानना नहीं, हम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं, बैक लाइन में क्यों, फलां धिंकड़, हमसे यहाँ माइक ले लो, सामने बात करो, किसी में हिम्मत है हम बताएंगे क्यों। कोई सारा दिन निंदा करे, सारा दिन चुगली करे, रूहानियत में आगे नहीं आ सकता, सवाल पैदा नहीं होता। ये गुरगद्दी कोई ऐसे थोड़े ना है कि बाल बच्चों की कोई गिरवी रखी चीज है। ये गुरगद्दी उसकी होती है जो रूहानियत में मुकम्मल होता है। सो सतगुरु ने ये क्लियर किया है, बेपरवाह ने ये क्लियर किया है। और लोग आज कहते हैं जी धक्के से ऐसे गुरगद्दी ले ली जी, फलां कर दिया जी, धिंकड़ कर दिया जी। एक तरफ कहते हैं कुल मालिक, एक तरफ धक्के से गद्दी ले ली। हैरानी होती है, एक तरफ सतगुरु पूरा है, एक तरफ जब मन की बात पूरी नहीं हुई तो अधूरा है। मन चीज ही ऐसी है, जालिम ताकत है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। बुरी तो लगेंगी सच्ची बातें, कड़वी लगेंगी, लेकिन रूहानियत तो रूहानियत है भाई। सदगुरु मौला हमसे करवा रहे हैं, वचन होते रहते, बेपुरा जी के पास बैठना, चर्चा होती, तो ये बात होती कि मस्ताना जी महाराज के समय जो लोग थे वो सारे नहीं चल पाए। बेपुरा जी कहते, हमने कहा कि जी कितने गुमराह हो गए देखिए, पर हम कहते नहीं, अब इतना पक्का काम किया, हो सकता है दो चार कोई बेवकूफ ऐसे हो जाएं, वरना कोई साथ संगत नहीं हिलेगी। और प्यारी साथ संगत जी, और ये वचन जो आपको लगता है, देखो डेरा कितना बड़ा हो गया, आज करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया में पता है सच्चा सौदा क्या है, ये भी उनके ही वचन है। एक बार परमपिता जी ने जब चोला छोड़ना था, तो इससे बड़ी मुरीद के ऊपर घड़ी और क्या हो सकती है, झेला ही नहीं जाता। और ये पता था, जब उन्होंने अपना रूप बना लिया, पता चल गया कि ऐसा होना है, बेपराज ने बता दिया, तो हम बैराग में आ जाते, बैठे रहते, चर्चा करते रहते। बेपराज जी अपनी गोद में ले लेते, छाती से लगा लेते। तो ऐसे छाती से लगाया और कहने लगे, आप क्यों बैराग में आते हो, क्यों रोते हो? सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल उम्र थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके बिन हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके बिन, ये शब्द भी बोलते जीभ थर्राती है। तो ये कैसे संभव है? आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं, हमने चले जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे करो, आप इंतजामात करवा रहे हैं, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, सजारा लाल को ये कहना, यहाँ ये करना, वो करना, ये कैसे संभव होगा? तो आंखों से अश्रुधारा चलती। कई बार परमपिता जी आपने देखा होगा उस समय पुराने सत्संगियों ने कि कई बार हम थे अकेले भी, परमपिता जी स्टेज पे आए होंगे कभी कभी, जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा, हमसे बैराग इतना आता कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते। कई बार बेपरा जी आके फिर कहते वो अपना छोटा सा, वो इतना सा, वो किधर है, तो फिर हमें बाहर आना पड़ता। और फिर बेपरा जी ऊपर ले जाते तो बैठाते और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और फिर एक बार जब बिल्कुल चोड़ा बदलना था, नजदीक था, परमपिता ने यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से कि तूने थोड़ा ही संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार वो उंगली जिस मारी बेपरवाह जी ने, जो बैराग्य था एकदम से बंद हो गया।
और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सतगुरु जाने, इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहमो करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तू फिक्र, हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते। तो ऐसी चर्चाएं अपने मुर्शिद कामिल की जब करते हैं तो दिलो दिमाग में बस वही सारा नजारा घूमने लगता है कि रूहानियत ये थोड़े ना कि मैं अपनी खुदी भी चलती रहे, अहंकार भी चलता रहे, रूहानियत भी हाथों हाथ मिलती रहे, सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये बच्चों से पूछ के देखो, छोटे छोटे से थे, इनको कितना एहसास हुआ होगा। आज एहसास होता है कि हमारे ये छोटे बच्चे थे, जिस्मित कम बोलता था लेकिन लड़कियां दोनों ही ज्यादा बोला करती। कई बार सतब्रह्मचारी उस समय अब भी बैठे होंगे कोई ना कोई, ये कह देते कि ये अब हमारे पापा बन गए, तो ये उनसे लड़ पड़ती, मारने को आती कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे पापा बन गए, आपके तो पिताजी हैं, पापा तो हमारे हैं, आप पापा। ये बच्चियां पापा ना कहने देती। ये भी बोलता कि हाँ भाई, जिस्मित भी इनके साथ होता कि ऐसे क्यों बोलते हो, लेकिन ये बोलती ज्यादा। तो ये तो इनका दिल जानता है कि इनके साथ कैसा हुआ। ये रूहानियत ऐसे थोड़ी है कि सारा कुछ होते होते मिनट में मिल गया जी, अपनी खुदी भी अड़ी रही जी, अहंकार भी और आगे भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है अगर रूहानियत में आगे बढ़ना है। रूहानियत में अहंकार का तो कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, अपने माँ बाप की तरह जैसे मर्जी करो, लेकिन अहंकार रूहानियत में अगर दखल देता है, सवाल पैदा नहीं होता। जितना मर्जी करते रहो, चाहे आप नहीं झुको, कोई मतलब नहीं। संत किसी को झुकाना थोड़ा ही चाहते हैं, ये नहीं कहते कि आप झुको, मत झुको, लेकिन ये सच है, अगर सच्चे सौदे में तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। दीनता नम्रता से यहाँ तो सब कुछ मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता। फकीर किसी के नारे का भूखा नहीं होता कि आपने नारा नहीं लगाया, ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके जीवन में उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ना इधर ना उधर, यानी अगर सतगुरु धारण किया हो, किसी ने भी गुरु मुर्शिद कामिल धारण किया हो, आप जिस मर्जी पवित्र वाणी को उठा के पढ़ लो, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी है, पवित्र रामायण है, गीता है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पढ़ के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कि किसी आदमी को आदमी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और संत का निंदक तो महापापी कहलाता है, फकीर का, चाहे सतगुरु ने उसे बनाया हो। तो फिर कहां से खुशियां, एक चीज ठीक हुई दूसरी खराब होगी, वो ठीक हो जाएगी तीसरी खराब हो जाएगी। लगे रहो, देखते हैं कब तक जिंदगी में सुधार कर पाओगे। तो हम ये नहीं कहते हमारी निंदा करते हम चिढ़ते हैं, हम कहते चाहे खड़े होकर गाड़ी दो, यहाँ दी, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, क्या क्या नहीं कि आप संगत जानती है, लेकिन हमें कोई उस चीज की मलाल नहीं, कोई परवाह नहीं किसी चीज की, क्योंकि सतगुरु ने नवाजा है। अरे उस मौज ने, सतगुरु ने ही हमें बनाया है। एक दिए को रोशन कर देना मूर्ख खुदा, तो किसी तूफान में ताकत नहीं उस दिए को बुझा सके। सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा है, उनका रहमो करम हुआ है, तो ये किसी में, ये तूफान में ताकत नहीं होती कि वो ये कहे कि नहीं मैं आऊं, मैं नहीं मैं आऊं। जो वचन है वो वचन है, ज्यों के त्यों थे और रहेंगे। किसी के दिल में कोई मलाल हो, जब मर्जी सवाल पूछ ले, जब मर्जी लिख के दे दे। सतगुरु ने ही वचन किए कि हर सवाल का जवाब देंगे, हम बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे, लेकिन दीनता नम्रता तो धारण करनी ही पड़ेगी। खुदी से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, रूहानियत नहीं। खुदा को नहीं पा सकते, अल्लाह वाहिगुरु राम को नहीं पा सकते। तो उस पीर और मुर्शिद कामिल ने ही खुद ही खत्म करवाई, वरना जड़ जिम्मेदार का जामा हो उसमें वैसे ही थोड़ा सा रहता है जोश। तो ये तो बेपरवाह जी की रहमत, उन्होंने ये जोश किस काम में लगवा रहे हैं। और बात वहां पे फिर ख्याल में आई हमें, बेपरवाही ने कहा दिन दुगनी रात चौगनी, नाम वाले बढ़ेंगे डेरा तरक्की करेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि मस्ताना जी के समय जो नाम लेवा जीव थे वो हजारों में थे, परम पिता जी के समय लाखों में पहुंचे। उस शरीर में बेपरवाही ने जो फरमाया, हमें लिख के दिया 10 लाख या 11 लाख साध संगत को उसका पता है, वो जीव थे। और परम पिता ने वचन ये किए कि हम थे, हम रहेंगे, और कि कई गुना संगत बढ़ेगी, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। तो आज वो 1000 नहीं, 100 नहीं, लाख नहीं, आज 1 करोड़ नहीं, करोड़ों में साध संगत पहुंच चुकी है। 3 करोड़ से ऊपर साध संगत की गिनती हो चुकी है।
किसी को कई बार ये रहता है कि नहीं जी ये तो मस्ताना जी के चिताए हैं, परम पिताजी के चिताए हैं। आज यहाँ संगत बैठी है, सतगुरु ने जो इस शरीर में चिताए, जरा हाथ खड़ा कीजिए कितनी संगत बैठी है। जिनको विश्वास नहीं तो जरा निगाह मार लें, जो पुराने सत्संगी प्लीज एक बार निगाह मार लें। जिनको रहता नहीं वही आगे आ रहे हैं, वही हैं जी, पहले वाले नहीं है जी, नए नहीं है जी, ये तो अब वाले नहीं है, पहले वाले आ रहे हैं। जरा निगाह मार लो जिनके अंदर ये कीड़ा पका हुआ, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अनजान है, निगाह मारो। आप जरूर निगाह मारें पुराने सत्संगी, ताकि कोई मलाल ना रह जाए। आप निगाह मारोगे तो इतने हाथ खड़े हैं, सतगुरु के वचन दिन दुगनी रात चौगनी आपके सामने। देखिए हाथ नीचे कर लीजिए। कईयों को ये भ्रम बना रहता है, नहीं जी पहले वाले चल रहे हैं, आज वाला तो कोई है ही नहीं, मस्ताना जी वाले तो सारे ही हैं। मस्ताना जी वाले भी आज बैठे हैं, यहाँ जरूर बैठे होंगे, ऐसा है ही नहीं कि ना हो। और परम पिताजी वाले भी हैं, और ये भी तो उसी परम पिताजी की बाड़ी है, उस वाले भी हैं। हमने देखा आपको भ्रम निकालना था, जिनके दिमाग में कीड़ा होता है ना, तो आज आपने देखा सारा पंडाल भरा हुआ है जिन्होंने अभी अभी नाम लिया है। इस शरीर से सतगुरु ने जिनको नाम दिलवाया है, तो ये भ्रम है आपका, आपके दिमाग में कीड़ा है कि नहीं जी वो नहीं, ये नहीं, फला नहीं। तब तक तो आपको चैन नहीं, तभी तो आप बेचैन रहते हैं। लोग जो पूरा यकीन नहीं करते, हमने सिर्फ आपकी सवाल का जवाब, जो आपके अंदर कीड़ा अड़ा उसको निकालने के लिए आज ये बोला है कि कितने सत्संगी आज वाले बैठे हैं। और आज यहाँ लगभग 99% संगत बैठी है जो आज हाथ खड़े हुए हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, कितने सेवादार बढ़ गए हैं, कितने सतब्रह्मचारी बढ़ गए हैं। तब सेवादार, जैसे अभी पंडाल समिति वालों ने, रांधी साहब ने बात बताई कि 18-20 थे जब वो हलवा खिलाया जा रहा था, तो आज पंडाल वाले ही पूछ लो बलविंदर जी से सैकड़ों में होंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ किया, यहाँ हमारी बढ़ाई नहीं हुई, हम तो चौकीदार हैं, खास सर आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। यहाँ जो हम बढ़ाई कर रहे हैं अपने सतगुरु मुर्शिद के वचनों की, कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे। और आप देखो पंडाल में किस तरह से वो बड़े हुए हैं, आए हुए हैं। ये तो उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। क्योंकि आज भी कईयों का मन जालिम है, शैतान है। कहते थे जी, अब समय की बात आपको सुनाते हैं। मस्ताना जी महाराज के समय जो सेवादार यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, मस्ताना जी महाराज सारा सारा दिन बैठे रहते थे। जब बैठने में आते कभी घूमते रहते थे, बाहर ही खाना खा लेते थे, बाहर ही सारा कुछ ले लेते थे, सारा सारा दिन लग जाता है। परम पिताजी के समय बहुत समय विप्रवाजी दिया करते थे, और समय लगाते, साथ संगत बैठती आती, लेकिन खाना इस तरह से शरिया में ठीक है, चाय वगैरह कभी ले लेते विप्रवाजी, ये सारी संगत जानती है, यही सच है ना जी। तो फिर समय आते 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 ये समय आया कि बेपुरा जी बाहर लेना बंद किया, बेपुरा जी की बाड़ी में, तो गुफा में वो लेने लगे, गुफा में संगत को मिलने लगे। और एक बार परम पिता ने वचन किया, ऊपर से सतब्रह्मचारी को आवाज दी कि भाई कोई काम करवाना था, आवाज दी आओ भाई, कोई बात सुनी नहीं आवाज किसी ने। और हकीकत ये है कि तब नहीं सुना करती थी संगत उतना। यहाँ की संगत बैठी है, मुख्य सेवादार जानते हैं, जो मानते थे वो हम उनको नहीं कह रहे, पर बहुत सारी ऐसे होता था, एक ने मान लिया दूसरा तकरार करता था, वो कहता ये नहीं करना वो नहीं करना, तकरार ही चलती रहती थी। तो बेपराई ने बुलाया, कोई आया नहीं। तो जब कोई आए दौड़ के, कहते आप पछताया करोगे, आप खुला टाइम मिलता ना, इतनी संगत हो जाया करेगी कि आपको टाइम मिलना मुश्किल हो जाया करेगा। बताओ, ये वचन हमने किए थे, परम पिताजी ने उस बाड़ी में करवाए, और आज इस बाड़ी में वो अपने पूरे कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, करवा तो वो रहे हैं ना, इस शरीर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जिनके मन में कीड़ा आ जाता है ना, तब ये अब ये वो ये, तो ये कीड़े को मार के रखो। ये उसी सदगुरु के वचन है, उस मौला के वचन है, बेपरवाजी ने फरमाया है। और आज सत्संगत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि पता नहीं लोगों को क्या हुआ पड़ा है कि इसको कैसे रोका जाए। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं, तोमतें लगाई जा रही हैं। हमने तब भी कहा था, आज भी कहते हैं, हम सिर की शर्त रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी सच्चाई हो। सब कुछ कहा जा रहा है, हम इससे बड़ी चीज ही नहीं रखते, मतलब ही नहीं है। और सारी संगत जानती है इन चीजों को। यहाँ हमारी बच्चियां बैठी हैं, सेवादार बैठे हैं, हर किसी को मालूम है। कोई किसी को जबरदस्ती सेवा पे लाना दूर, आप लाके दिखा दो 10-20 को अपने घर में, कोई सेवा कर दे। तो यहाँ तो हजारों रहते हैं, अपनी मर्जी से हर कोई रहता है, अपनी मर्जी से रहता है, अपनी मर्जी से सब कुछ यहाँ पे सेवा करता है। मतलब ही नहीं होता
तो ये सब काल के खेल खिलौने हैं सत्संग जी। तो बेपरवाह जी के वचन हैं। तो आज का वो दिन कैसे कुछ कहें, हमारा अपने मुर्शिद कामिल से मिलाप हुआ, अपने उस दाता रहबर से मिलाप हुआ, वर्णन से परे है। और दुनियावी तौर पे देखा जाए तो ये नहीं था कि हमने कोई परिवार को फेंक रखा था, सारा परिवार ही हमारे सहारे था। हम 7 साल के थे जब सारा काम संभाल लिया था। 7 साल के हम ट्रैक्टर चलाने लग गए थे, 7-8 साल के। वो ट्रैक्टर था, अभी तक वो ट्रैक्टर नहीं आया जो सबसे पहले हमने चलाया था। कोशिश कर रहे थे सेवादार, जीटर, छोटा हिंदुस्तान कहते थे उसको, जीटर था, पता नहीं कितने नंबर थे उसका, कुछ था, छोटा सा ट्रैक्टर था वो, और वो चलाया था हमने सबसे पहले। फिर 1975 या 76 में 9 साल के थे, फिर ये ट्रैक्टर फोर्ड जो अब आप खड़ा देखते हैं म्यूजियम में, तो ये चलाया करते थे। और उस समय जब चलाते थे तो ऐसे जब स्टीयरिंग चलाते हैं तो नेचुरली इसकी सीट, आजकल फोर्ड ट्रैक्टर की जो सीट है बहुत बढ़िया आती है, उस समय ऐसे होता था जैसे तसला बट्ठल होता है जिन्हें, बिल्कुल ऐसे होता था। हम नीचे रह जाते, आगे से तो कुछ दिखता ही नहीं था, तो साइड में क्लच वाली साइड से या ब्रेक वाली साइड से देखते थे। कई बार गांव के बुजुर्ग, और चलाते हम अपने हिसाब से थे। अब जब खाली टाइम है, खाली जगह है, तो अब 4 गियर है तो चौथे में ले जाना है नेचुरली, तो वो आदत थी। तो कई बार गांव वाले इकट्ठे हो गए एक बार और कहने लगे भाई ट्रैक्टर अकेला आ रहा है। पूरे डरे सारे, हम तो दिख ही नहीं रहे थे बीच में, आ भी स्पीड पे रहा था, 4th गियर में था, काफी तेज था, और वहां कच्चे रास्ते थे, धूल उड़ रही थी, ट्रैक्टर दिख रहा था, सारे डरे खड़े रास्ते पे। गांव के बाहर बाहर थोड़ा सा बुजुर्ग वहां खेलते थे, बैठते थे, कहने को हो ट्रैक्टर बड़ा तेज है, देखो किसके अंदर घुसेगा, ये अकेला कैसे आ रहा है। अजूबा ये है, ये जाएगा किधर को। सारे देखें उसको, और वो जब हम पास आए तो थोड़ा सा सिर दिखा कि भी हाँ अच्छा ये तो नंबरदारों का है ट्रैक्टर। तो कई बुजुर्ग पीछे आ गए, आगे कहने लगे बापूजी को, भाई इनको कहो धीरे चलाया करें। बापूजी कहते भाई मैंने तो इसको कभी टोका नहीं, जैसे ये चलाता है इसकी मर्जी, मैंने कौन सा इसको सिखाया है, पता नहीं कहां से सीखा है, और सतगुरु की कृपा है, हमने कोई चीज सतगुरु के बिना किसी से नहीं सीखी, अपने मुर्शिद ने ही सिखाया, जहर होके, प्रगट होके, अंदर आके, हर तरीके से। कोई चीज कभी हमने ट्रैक्टर नहीं चलाना सीखा। पंजाबी यहां तक है, आज भी शायद हम लिखने लगे तो मात्रा जो होती है एंकड़े द्वेंकड़े या कनौड़ा वगैरह, ये हमें अब भी नहीं आते, लेकिन सारा पढ़ लेते हैं। और हमने बिना स्कूल में जाए पंजाबी पढ़ना शुरू कर दिया था, ये उनकी रहमत से। बापूजी बड़े हैरान थे, ना बापूजी ने सिखाया, ना घर में कोई इतना पढ़ा लिखा था, बड़े हैरान हुए थे वो। पर उनको संतों ने वचन किए थे कि आपके घर कौन है, कि वो फकीर ने जो बात कही थी, परमपिता जी खुद ही थे, हम तो क्या थे, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो वो सारा कुछ उन्होंने करवाया, आज भी करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे हमेशा। पर हम तो प्यारी साध संगत जी, जितने भी आप यहाँ नाम लिया, चाहे जबरदस्ती ले लिया या किसी के कहने पे ले लिया या अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी ने दिलवा दिया, या जैसे मर्जी नाम ले लिया आपने, तो अपने उस मुर्शिद को मान के देखो, सदगुरु को मान के देखो, अरे आपकी परेशानियों का हल पल में आपके अंदर से आपको जरूर मिल जाएगा। बुरा ना मनाना, वचन मान के देखो, चल के देखो, मन के पीछे ना चलो। मनमते लोग तो बड़े बड़े हथकंडे बना रहे हैं, पैसों का लालच दे रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, टीमें बना रखी हैं। जरा सा देखा किसी का मन उचाट हो गया, उसको फंसाने के लिए पीछे टीम लगा दी, उसको पकड़ लो भाई, उसको फोन करो भाई, उसके घर जाके आओ भाई, उसको पूछो भाई वो उखड़ता है कि नहीं। जिसपे ऊपर सतगुरु की मोहर लग गई, अरे आपके फोन शोन तो क्या, जितना मर्जी रस्ते तोड़वा लो, वो टस से मस ना हुए हैं और ना कभी होंगे। ये तो सतगुरु की रहमत है। ये तो जो माया के भूखे हैं, धन दौलत के लोभी लालची हैं, उनका हाल बुरा है और पता नहीं कितना बुरा होने वाला है। वो सब लालच में पड़ गए हैं। तो प्यारी साध संगत जी, और हमारे ख्याल में बातें तो बहुत हैं, पर समय भी बहुत हो चुका है। कोई बात, कोई बारे में आप अगर पूछें, जैसे बच्चे पूछते हैं कोई टॉपिक लेके बेपरवाह जी के बारे में, तो हम टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। आप कोई टॉपिक पूछो, कोई भी सेवादार कि पिताजी के बारे में बताएं या कुछ ऐसा, तो हम बता दें आज आपको।
वरना तो आपको पता ही रोज मजलिसें चलती रहती हैं, होता रहता है। बच्चे बहुत बार ऐसी चीज पूछते रहते खड़े होके, जब स्कूल में जाते हैं, खास करके गर्ल्स स्कूल में ज्यादातर उनका तो मकसद ही ये होता है, स्कूल है, कॉलेज है, बॉयज स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो भी पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद उतना नहीं पूछ पाते, क्योंकि पहले स्कूल वो बना, वहां हमारी बेटियां भी पढ़ी, इधर बेटा पढ़ा, तो नेचुरली वो स्कूल आश्रम के नजदीक था, तो वहां रहते, तो वहां जाते, जब यहाँ आते तो यहाँ जाते। तो इधर थोड़ा ये लोग बच्चे शायद कम पूछ पाते, तो पूछते हैं कैसे है, तो ये बात सुनाओ। तो ऐसी अगर कोई बात ख्याल में आए, क्योंकि इतनी बातें सतगुरु का, हम क्या बात सुनाए, हम आपके सामने हैं। आज डेरा क्या बन चुका है, कहाँ कहाँ डेरे बन चुके हैं, ये सब सामने है, हम आपके सामने हैं। ये उस मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर का कमाल ही है, और क्या बताएं। हम तो कुछ है ही नहीं, ये हम जो बैठे ये भी उनका ही कमाल है, तो और बाकी चीजें जो बनी है वो भी उनका कमाल है। हम तो हैं ही चौकीदार, कुछ आता नहीं जाता नहीं। आप पूछ लीजिए, स्कूल में कभी भाषण नहीं देते थे, बाकी तो चलो गाना 25 जनवरी मनाया करते थे, बोला करते थे, लिखा करते थे, वो एक अलग चीज है, लेकिन भाषण नहीं देते थे। बहुत टीचर कहते, लेक्चरर कहते, बहुत लोगों ने नेता बनाना चाहा, कभी वो कहते एमएलए बन जाओ, घर बड़ा था, कोई कहता एमपी बन जाओ, कोई पहले सरपंच से शुरू हुई बात। हमने कहा तौबा, क्योंकि सतगुरु से प्यार था, मोहब्बत थी। तो अब भी वही बात है कि हमारा तो सतगुरु अल्लाह मालिक की तरफ ध्यान है, और किसी तरफ कोई ध्यान ना था, ना है, ना रहेगा। तो बाकी आपके अंदर अगर कोई ऐसा ख्याल आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी बात आती है, कोई आप किसी टॉपिक पे बात पूछना चाहते हैं, जोर से बोल दो, क्या कह रहे हैं। समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं, बताना। कोई सेवादार भाई बीच में पीछे हैं ज्यादा, जोर से बोल दो बेटा। वो क्या कह रहे हैं, जब से नाम ले, वो पीछे वाले। चलो उतनी देर में आप इधर से आप क्या कहते हैं, बोलो। हैं जी, हाँ, वो पीछे बात सुन के आना उतनी देर में। ये कह रहे एक गांव में डट्ठा था, वो मारता था। तो ये तो बेवरा जी की रहमत के पता नहीं कितने नजारे हैं, आपको बताएंगे जरूर, ग्रंथ में भी लिख रहे हैं। तो वो मारता था, हर किसी को मारता था। और एक बार वो कहते ना टट्ठियां चोटियां का पेड़ बुरा होंगे, तो वहां एक झूठा भी था और ये सांड था। तो आपस में लड़ाई हो रही थी, तो ये जैसे घर की तरफ आया, आगे चरबी जसमीत खेल रहे थे, हम खेलने के लिए बाहर जा रहे, ये दोनों छोटे छोटे थे। तो एकदम से जब अंदर आया तो हमें ख्याल में आया कि भाई ये तो अब बच्चों के ऊपर चढ़ेगा। तो हमने बस आप देखा ना ताब, और वहां जंप लिया, 1 सेकंड के पता नहीं कौन से हिस्से में सतगुरु ने किया, तो हमने जोर से जंप लिया और उसके नाक पे एक जोर से पंच मारा। तो वहीं से उसके खून का फुहारा छूट गया और पिछला रास्ता भी खुल गया, और यानी बुरा हाल हो गया, वो भाग गया वहां से। फिर जब भी वो कहीं खड़ा होता, पूरा गांव उससे डरता था। हम जब भी उसके सामने आते, बस हम उसको एक पंजाबी च कहते, ओए टठिया, बस वो रास्ता छोड़ के चला जाता। पढ़ने वाले बच्चे रुक जाते सारे, सामने वो ऐसे ऐसे आवाजें निकालता रहता, उछालता रहता। और हम वहां अभी आना होता स्कूल, तो वो बच्चे रुक जाते, कहते खड़ जा, तो पंगे लेना ना साढ़े शेर नूं होने दे, फिर देखांगे तो रुक के दिखाएंगे। तो हम आते, हमारे हाथ में, क्योंकि 9th में शायद थे, हाथ में बुक्स होती, तो हम जैसे आते तो वो सामने खड़ा होता, वो कहते यार मार रखे है इन्हें, जितों जाने टुट लेके पहन है। हमने कहा अभी देखो, चलो चलते। हम उसकी तरफ सीधे हो जाते और वो यूं देखता भी आगे, एक बार यूं कर दूंगा टठिया, चल भाग जाता। तो उससे हमने एक जान भी बचाई। एक सज्जन थे, उन्होंने, क्योंकि कहते टठे चोटे दा खोर बुरा, उसने क्या किया, उसके घर के आगे ये सांड खड़ा था, टट्ठा खड़ा था, तो उसके पत्थर उठाया, उसके मारा, वो चला गया थोड़ी सी दूर, वो आदमी घर चला गया। अब इनका बैर तो बुरा होता ही है। तो वो जो सांड था, वो टट्ठा था, वो छुप के खड़ा हो गया कि जब आदमी, और शाम का समय हो गया, तो वो आदमी जब आया बाहर, हम क्रिकेट खेल रहे थे सब लोग, और उधर से हमारा क्रिकेट खेलना बंद हुआ, उधर से आदमी वो घर से निकला, यहां से जैसे अपना बड़ा गेट है इतनी दूर होगा, तो जैसे ही वो निकला तो उसने, सांड ने
उसको बहुत ऐसे जा रहा था, पीछे से सींगों पे उठाया और उठा के इतनी दूर ले गया जितनी दूर ये पिल्लर है, इससे भी ज्यादा दूर। सामने एक दीवार थी, तो उसने सोचा मैं सींगों और दीवार के बीच में ले लूंगा और इसका काम तमाम कर दूंगा। तो उसने ऐसे मारना चाहा, हमें दूर से पता चल गया कि वो ओहो ये तो किसी आदमी को मारेगा, सींगों पे उठा रखा, अच्छा मजबूत आदमी था, बड़ी उम्र का। तो हमने वहीं से आवाज मारी कि ओए टठिया, तो उसने ऐसे देखा कि हैं ये यहां कहां आ गए। तो वो आदमी जो था वो सींगों में से गिर गया, पर फिर भी उसने सांड ने ऐसे टक्कर मारी, आदमी नीचे गिर चुका था, उसको लगा मेरे सींगों पे ही है, टक्कर मारी, दीवार का इतना काफी हिस्सा हिला दिया। तब तक हम उसके पास पहुंच गए, क्योंकि हम स्पीड से आए दौड़ के, और आते ही हमने फिर जमले के उसकी पीठ पे एक ऐसे थप्पड़ मारा जोर से, और उसने आवाज निकालता हुआ वो वहां से भाग गया। और उस बुजुर्ग को हमने उठाया, पानी पिलाया। तो वो जहां भी हमें देख लेता था, बस पता नहीं क्या था, मालिक जाने, सतगुरु जाने, ये उनके खेल हैं, हमें तो कोई ऐसी दिलेरी नहीं थी। बहुत मजबूत था। पंजाबी वाले जानते, नगौरी जितना बड़द होंगे, उर्दू भी मतलब डेडर, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर। आसपास के पिंडा च मन्या हुआ टट्ठा सी कि ये तो बचो, और वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा मजबूत मन्या जाता सी उसने। सो ये वो बात थी भाई, और कोई बात नहीं। ये तो बेपुरा जी की रहमत के नजारे हैं जो पता नहीं ग्रंथ में आएंगे। कोई परमपिता जी के समय या कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं, हम तो उसकी चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, वो क्या कह रहे थे? हैं जी, जो देश है आपने सतलोक, सचखंड, सतलोक, अनामी सब सुन रखा है बेटा। अगला देश जो है सच्चे मुर्शिद कामिल का देश, हर जगह उन्हीं का देश है। ये भी तो उन्हीं की रचना है, सारी उन्हीं की बनाई हुई रचना है। वो नाम आप सुमन करो तो आप ये जाहिर हो। बेपरवा जी सतनामी धाम कह लें या जो मर्जी नाम ले लें, समझदार को इशारा काफी, आप सुमन करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। सुमन से ही वो आगे का द्वार खुलता है। और हर जगह, चाहे वो सचखंड, सतलोक, अनामी, अलख, जहां भी आप जाते हैं उस सतगुरु का ही नूर है। जैसे जैसे कोई सुमन करता है, जिसकी दृढ़ भावना है, वैसे वैसे उसकी आगे नूर की, रोशनी की, खुशियों की जो परिधि है वो बढ़ती चली जाती है, उस आत्मा को और ज्यादा खुशियां मिलती हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, ये बेपुरा जी के बारे में चर्चा आपको की। प्रसाद शायद रखा है, जैसे पिछली बार भी प्रसाद दिया था। कोई बोलने वाला तो नहीं रह गया? जितनी देर प्रसाद है कोई रहा तो नहीं? आपने लिस्ट दी थी। हाँ, बुला दें थोड़ी देर, फिर हम और बात कर लेंगे। हाँ चलो बेटा, प्रसाद दो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतब्रह्मचारी सेवादार मोहनलाल जी इनका अब आपको सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही। बोलना नहीं, चुपचाप बैठे बेटा, चुपचाप बैठ के। हाँ, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर बना के लाए, हाथ में गुब्बारे हैं, और ये आप देख रहे हैं बच्चों ने दोनों तरफ, इधर भी गुब्बारे कुछ कुछ हैं। बच्चों ने इधर गर्ल्स स्कूल में बहुत पोस्टर भी लेके आए, बड़े बड़े, मुबारक मुबारक, गद्दी दिवस मुबारक, और काफी पोस्टर बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। सबको आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। नीचे कर लो बेटा आशीर्वाद। हाँ, प्रसाद वाले चलो बेटा, एक बार प्रसाद वाले चलो। और प्यारी सत्संग जी, अभी जो लिख के हमें भेजा है, एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं उस समय की, तो शाम को वो दिखाई जाएगी, परमपिता जी के समय की। साथ में जो है वो अभी नहीं, शाम के समय कहते वो क्लिप आपको दिखाएंगे उसमें, तो वो हो सके तो आगे से सुबह ही दिखा दिया करें। तो अभी बना लें जल्दी से, उसको शाम को दिखाएं। हाँ जी, चलें बेटा, चलें 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 चलें। प्रसाद सारी साथ संगत को देना है, तो सारे सेवादार ही ले लें प्रसाद। दो भाई, इनको पहले से रखा करो। नहीं है तो बैठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो बैठ जाओ बेटा। हाँ, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और इधर भी हाँ पोस्टर वगैरह आपके हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। इन्होंने भी ये पोस्टर ऊपर शेर वगैरह भी लिख रखे हैं। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार, सूरज की किरणें हैं खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको 23 सितंबर का त्योहार। तो ऐसे लिख रखा है, इधर भी लिख रखा है, सुंदर सुंदर सभी ने। और इंटरनेशनल स्कूल वाले बच्चे भी आए हैं, तो परोपकार डे इन्होंने लिखा है या कुछ ऐसा, परोपकार दिवस 23 सितंबर। तो बेपुरा जी के वाकई महापरोपकार हैं, वही करने वाले हैं।
तो जितना सुनाया जाए उतना कम ही पड़ता जाता है। हाँ जी, नीचे कर लो, बैठ जाओ बच्चों। इधर आप भी आशीर्वाद सबको, मुंह रंग रखे हैं, मुखौट बना रखे हैं, बच्चों ने अपने अपने तरीके से अपने आप को सजाया। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लो, बैठ जाओ। और कुछ बच्चों ने सिर पे भी कुछ लिख रखा है, 23/9/1990 आगे कुछ लिखा है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद 9 AM वो टाइम लिखा है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, प्रसाद ले लीजिए। हाँ जी, बोलो। दान दान सदगुरु तेरे ही आसरा, सारी साध संगत को, हुजूर पिताजी को आज के दिन की लाख लाख बधाई हो जी। वैसे तो मेरे वाली बातें सारे पिताजी ने आपको सुनाई दी हैं, तो कुछ बातें मेरे याद आती हैं, जैसे जैसे मैं आपको मौके की सुनी सुनाई बात नहीं, जो खुद आंखों देखी है और खुद के साथ बीती है वही सुनाऊंगा। जब बीकानेर पिताजी, परम पिताजी चले गए, मैं तो किसी वैद्य को हिम्मतपुरे लेने गया था, पृथ्वी सिंह को। आते पता चला कि पिताजी तो चले गए हैं। वो भी एक बहाना था, क्योंकि मैं साथ चला जाता तो हुजूर पिताजी को भी तो लेके जाना था। ये पिताजी ने बहाना बनाया था। तो मेरे में ऐसे ख्याल पैदा हो गया कि वहां सेवादार नहीं, कौन पैरा रखेगा, कैसे होगा। तो इसलिए श्री गुलशन मोड़ गए, पिताजी को लेने के लिए गाड़ी लेकर गए, मिट्ठू सिंह मैं और आगे गाज सिंहपुरे पिताजी मिले। वहां से बीकानेर को रवाना हुए। पिताजी ने आपको बताया ही है कि मैं डरते डरते परम पिताजी के पास पेश हुआ, और जाते ही परम पिताजी ने ये फरमाया कि अकेले आ गए हो, यहाँ कौन पैरा रखेगा, कौन देख रेख करेगा, आपको कोई फिक्र नहीं था। तो मेरे दिल की बात होगी, मैं बहुत खुश हुआ। मैं नहीं पिताजी साथ लेकर आया हूँ। तो पिताजी ने पूछा, परम पिताजी ने किसको साथ लेकर आए हो? तो मैंने हुजूर जी का नाम लिया, वो साथ हैं तीनों। तो पिताजी ने, परम पिताजी ने फरमाया फिर तो तू जानी जान है, साथ लेकर बहुत अच्छी बात की, यही हम चाहते थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर पिताजी को बुलाकर मिले और ड्यूटियां लगाई, रात को पहरे की, दिन को सारा दिन सामान लेकर आते। तो रोजाना शाम को पिताजी जब बाहर निकलते, गर्मियों का टाइम था, 6:30-7 बजे बाहर पिताजी लान में बैठते, तो आते ही हुजूर पिताजी का नाम लेकर पुकारते, बुलाओ उनको। शब्द तो रोजाना ही सुनते हैं, बातें सुनते हैं, चुटकुले सुनते हैं, या कई बारी पंजाबी में ऐसे कह देंगे, सदला तेरे वाले जुटा नूं। तो हर 5-7 दिन बाद वो मेरे बातें अभी तक याद हैं सभी। रोजाना कुछ न कुछ पूछते, पर 5-7 दिन बाद तक जरूर पूछते, नाम क्या है, उम्र कितनी है, जमीन कितनी है, बुजुर्गों की उम्र कितनी है, बाद में काम चला लेंगे। तो ये बात हमें बहुत हैरानीजनक लगती। 2-3 बार तो हम बोले नहीं, 3-4 बार के बाद हमने भी कहा हुजूर पिताजी से कि आपको डेरे जरूर लेके जाएंगे पिताजी। तो पिताजी, हुजूर पिताजी टाल मटोल कर देते। हमने कहा जाना, पिताजी पूछते हैं बाद में काम चला लेंगे का मतलब तो यही है कि आपको डेरे जाना ही पड़ेगा। तो कई बार हम बढ़ाई के लिए, क्यों हम तो जानते नहीं थे, बुद्धि के सवार थे घोड़े, ये नहीं पता था कि ये कुल माल के हैं, ये नहीं जानते थे। तो हम कई बार ये कहते थे कि आपको ऐसे वैसे साधु थोड़ो रखेंगे, आपको प्रबंधक बनाएंगे, तो जाना जरूर पड़ेगा डेरे। ये बातें आम होती रहती। तो पिताजी टाल मटोल कर देते। हर 5-7 दिन बाद ये पिताजी बात पूछते ही रहते। जब एक बार लाठी बनाने के लिए गए, हुजूर पिताजी ने बात सुनाई आपको, तो रात के 9 बजे आए। तो परम पिताजी ने 20 बार पूछा भी क्यों अकेले को भेजा, क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों हो गए, बार बार पूछ रहे थे। जब आए फिर शांति आई, बातचीत करके आगे से ऐसे ना जाया करो, फिर ऊपर गए नहीं, तब तक अड़ीगते रहे। ये बातें हमें कई बार जार भी होती थी, ये ऐसी बात क्या है, पिताजी के लिए इतना क्यों करते हैं, कई बार ये भी बात जार होती थी। तो बाहर जाते पिता ये फरमाते थे, परम पिताजी भी ध्यान रखा करो, खर्च बहुत करते हैं, क्योंकि माँ बाप के अकेले हैं, जिधर लग पे छक्के छड़ा देंगे, ये वचन भी किया पिताजी ने। और खर्च तो इतना करते थे, साथ वाले जाते बीकानेर में, तो जो एक मिल्क बादाम रेडी लगाता था, वो छलांगे लगाने लग जाता कि आगे आगे, क्योंकि 4-4, 5-5 तो सभी पीते। तो कई बार तो उसको कह देते खाली कर दे, जितने सारे निकाल दे। तो ऐसे लास्ट में एक बार प्रार्थना की परम पिताजी से कि पिताजी हमारे रब रहीम सब कुछ आप है, आप ठीक हो जाओ। तो हमें तो ऐसा लगता था पिताजी बीमार हैं, पर था बीमारी का बहाना लेकर आपस में मेल जोल करना, क्योंकि बहुत सी बातें ये सिद्ध करती थी कि पिताजी के लिए हर बात हमारे लिए हैरानीजनक होती थी। जैसे वहां जहां पिताजी सैर करने जाते थे, जगह को संवारते थे, तो पिताजी खुद ही वो जगह को संवारते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, और जितनी सवार देते थे, जो 300 फुट वाली बात है,
हमने हैरानी की, इतना थोड़ा परम पिताजी आ जाएंगे यहाँ तक। तो वाकई वहां तक गए पिताजी। फिर तो हर बात हैरानी जन को होती थी हमारे लिए। तो परम पिताजी ने सुनाया, ना कभी बीमार हुए हैं ना होंगे। तो हम तो करोड़ों अरबों खरबों को संत ने कर्म कर देते हैं, बीमारी का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। हमारी एक बात मान लो, जाके मीटिंगें रखो, हम सेवादार ढूंढते हैं। तो सबने सतवचन कहा और आते याद करवाया गया। गुफा में मीटिंग होती थी तीसरे हफ्ते की, और इतनी भीड़ होती थी कि तिल फेंकने की भी जगह नहीं होती थी। पहली मीटिंग में हम हजूर पिताजी के साथ ही आए थे और पास नजदीक ही बैठे थे। जो पिताजी ने वचन कहे कि हमें ऐसा चाहिए, खानदानी हो, अच्छे घर का हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, जो 15-20 साल बाद ना फिर ऐसा काम 50-60 साल के लिए बेफिक्र हो जाए, ऐसा चाहिए। और फिर उंगली भी की जिधर हजूर पिताजी बैठे थे कि बेशक ऐसा हो। वो हो सकता कईयों को वो बात ध्यान में ना आई हो, पर हम पास से हमें ध्यान में आई। एक बार जैसे मिट्ठू सिंह का भतीजा चौड़ा छोड़ गया था, तो हमें पिताजी गेट पर छोड़कर वापस चले गए, थोड़ा लेट हो गए थे। परम पिताजी स्टेज पर विराजमान हो चुके थे गुफा में, और मैं लेट आया। जब दरवाजा खड़काया, खोला, तो देखते ही परम पिताजी ने फरमाया, देखो लमोहन सिंह भी आ गया। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ, मेरे लिए ऐसा क्यों कहा। मैं तो रोजाना ही आता हूं, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा, लमोहन सिंह भी आ गया। तो वह इशारे से मुझे पास बुलाया। मैं वो बातें करता हूं जो पहले इशारा करती थी गद्दी के लिए, बिल्कुल सच्ची आंखों देखी। तो मुझे परम पिताजी ने पास बुला और आते ही पूछा वो क्यों नहीं आए। तो फिर मैं भी हैरान हुआ कि उनके क्यों पूछा। क्यों, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था, हजूर ने मुझे कहा था कि ये अफसोस वाली बात पिताजी को ना बताना। पर पिता ने जब 2 बार पूछा नाम लेकर भी क्यों नहीं आए, तो फिर मुझे बताना पड़ा। अच्छा, इसलिए वापस चले गए, इसलिए नहीं आए। फिर मैंने सच्ची बात बता दी। तो इसलिए ये मीटिंगें चलती रही। लास्ट में 1.5 साल हो गया, जब सबने चिट्ठियां डाल दी, हाथ खड़े कर दिए, ब्लॉकों वाइज चिट्ठियां आ गई कि हे शहनशाह जी, जो करोगे हमें मंजूर है, हम इतनी बुद्धि नहीं रखते कि किसी आदमी का नाम ले सकें। तो लास्ट में परम पिताजी ने मुझे गुफा के ऊपर बुलाया और कहा कि 1.5 साल हो गया भाई जी, कोई नाम ही नहीं रखते, अब क्या बात है बेटा, नाम रखो किसी का। तो हमने इस डर से नाम नहीं रखा। मेरे दिल में एक ख्याल आया था कि हम चारों रहते किसी का नाम रख दूं, पर मैं डर गया कि लोग कहेंगे, संगत तो मुझे फाड़ देगी कि ये नाम रखने वाला कहां से आ गया। मैं लंबा पड़ के कान पकड़ लिए, शहनशाह जी मैं इतनी बुद्धि नहीं हूं कि मैं किसी का नाम रख दूं, आप ही बताओ। तो परम पिताजी ने हुजूर का नाम लेकर बताया कि ये कैसे हैं, ठीक है। तो हमने तो ठीक कहना था, जो पिताजी की जनाब हम कैसे कहते ठीक नहीं। तो पिताजी ने नाम लेकर बताया कि ठीक है, बातचीत करते रहो, मिलते जुलते रहो। तो ऐसा 3-4 महीने ऐसा प्रोग्राम मिलते जुलते रहे, बातचीत चलती रही, और हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि सीधा ये कह दें कि पिताजी ने आपको इस काम के लिए कहा है। और परम पिताजी के वचन भी थे कि आप आगे बात नहीं कोई बढ़ानी, हम अंदर अंदर से बता देंगे, आपसे साधु तक बात कर सकते हैं। एक बार ऐसा मौका हुआ, हॉस्पिटल के सामने खेत अपना एक मरबे का, तो बातें चीतें होनी, हमने धीरे धीरे बात घुमाते घुमाते गुरजंट मिट्ठू सिंह ने कहा कि ये तो खाली है, इनको ले जाओ ना। तो हमने कहा ठीक है, मैं तो इस बात पर लाना ही चाहता था। तो पिताजी की तरफ मैंने इशारा करके कहा, क्यों अंदर अंदर से मैं डरने लग गया था, पिताजी हुक्म अंदर अंदर से बता देंगे। तो पिताजी ने फरमाया हजूर ने कि अगर पिताजी का ख्याल है तो अभी चलते हैं, घर भी नहीं जाते, लीला पे आप घर में संदेशा दे देगा। तो मैंने झूठ मार दिया, मैं पिताजी का कोई ख्याल नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से कहता हूं। तो फिर तो आपको पता ही, कहते हैं अकेले हैं घर में। मुझे लाजवाब कर दिया। मैं माता जी से भी मुझे पूछने के लिए भेजा गया, पिताजी से पूछने, बापू जी के पूछने के लिए भेजा गया। तो माता जी ने 2 सवालों में बंद कर दिया कि जो पिताजी चाहते हैं, परम पिताजी ख्याल है, उनकी चीज है, जैसे वो मर्जी करें, हमारा कोई ख्याल ही नहीं, जैसे उनका ख्याल है। तो बापूजी को मैं अकेला मिला भी पिताजी का ख्याल है, साधु बना ले। वो कहते इसमें हमारा क्या, जैसे पिताजी ख्याल वो ठीक ही करेंगे जो करेंगे। तो उन्होंने लाजवाब तोड़ जवाब दिया। तो फिर परम पिताजी ने वसीयत के लिए फरमाया कि वसीयत करवा के लाओ। तो मैं उस दिन रोने लग गया, अकेला था। मैं कहा पिताजी आपने फरमाया था, जो भी मैं जैसा था मैं कही। तो पिताजी कहते थे तब तो परम पिताजी को, पिताजी आपने कहा था सेवादार को ढूंढ दो, वो आपने ढूंढ ही लिया है, अब वसीयत वाला इतना जल्दी ना करो। मैं रोने लग गया। तब पिताजी ने फरमाया, परम पिताजी ने कि तू दिल सट गया, तू तो डर गया भाई, असी संगत तक गल पहुंचानी है, सारी संगत नूं पता लगू,
दसो जे नाम सीत कराओगे, किदी बांह फड़ोगे, किदी बुकल च बैठोगे, किदे ना दुख सुख करोगे, ये सारा कुछ थोड़ी खातिर ही कर रहे हैं, संगत की खातिर ही कर रहे हैं। ये बचन कीते और फिर ये फरमाया कि हजारे नू साथ ले लो। हजारा जी नू तू अकेला डर गया। फिर गंगानगर वसीयत करवाने के लिए हजारा जी साथ गए, कुकर सिंह जी नंबरदार साथ गए। तो वहां वकील को मिले और हमें ये आदेश दिया गया था, परमपिता ने फरमाया था कि ऐसी वसीयत करवानी है जिसमें ये लिखा हो कि आज से ही सब कुछ दिया गया, ऐसी वसीयत करवानी है। जब उसको कहा, वो कहता ये वसीयत नहीं है तो सारा कुछ ही आ गया, वसीयत भी है, आज का हुक्म भी है, तो मुझे सारे ग्रंथ ला कर दो, मैं 15-20 दिन में वसीयत तैयार करूंगा। तो डेरे के सारे ग्रंथ ला कर दिए। फिर उसने वसीयत तैयार की और हजारा जी ने और नंबरदार कुकर सिंह ने जार की कि हमने घर देखना है। फिर श्री गुरु साहब मोड़ गया, घर देखने के लिए चले गए। बहुत इज्जत मान किया, प्रसाद हलवा बनाया गया। बाद में हजारा जी मेरे पास रोने लग गया कि वही परमपिता जी वाला घर, बिल्कुल 100%, वही छोटे छोटे बच्चे, वो रोने लग गया। बहुत जुल्म वाली बात है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आएंगे। ये दर्द मैंने पहले भी झेला है कहता। अब वही बात फिर आ गई। तो फिर वो आके सारी बात बताई, सी तैयार होगी, आ गई। ऐसा टाइम आया, परम पिताजी ने हुक्म दिया, मैं शॉर्टकट करता हूं क्योंकि सारी बातें तो पिताजी ने आपको बताई दी है, कि श्री गुरसर मोड़िया वो गाड़ी गई, बूटा सिंह जी 7 ब्रह्मचारी, श्री दर्शन प्रधान जी 7 ब्रह्मचारी और कुकर सिंह जी नंबरदार, तीनों गए। बुधरवाली मेरी ड्यूटी थी, तो बुधरवाली मुझे लेकर घर पहुंचे। रात को नहाए धोए सोए। रात भर पिताजी इधर उधर अपने दोस्तों को या किसी का पता लेना था, या मालिक थे को क्या उनका ख्याल था, ये मालिक जाने, वो अपने काम करते रहे। और सुबह परिवार गाड़ी में आ गया। बाद में हम चारों लोग आए। तो 4 बजे जब परम पिताजी को गुफा में मिले, परम पिताजी का हुक्म हुआ परिवार को बुलाओ, तो मैं पास खड़ा था, दर्शन प्रधान भी पास था। सारे बच्चों का हालचाल पूछा बापूजी से, सब पूछकर, और फिर बापूजी की तरफ उंगली करके ये बात कही, मैं पास खड़ा था, बेटा हमने दोनों जानों की दौलत इनकी जोड़ी में डाल दी है। मैंने ये वचन दिल पर रखे हैं, लिख रखी हैं, वो बातें जो आंखों सुनी, आंखों देखी सुनी बातें हैं, दोनों जहानों की दौलत हमने इनकी जोड़ी में डाल दी है। ये वचन फरमाए पिताजी ने। और जब बुधर वाली बात चली थी कि ऐसा वैसा कोई बात हुई, तो बुधर वाली परम पिता ने, मैं तो सुबह 6 बजे ही चला गया पिताजी के पास। परम पिता के तारे खड़े कि पिताजी मिलना है जरूरी। तो पिताजी मिलने के लिए परम पिताजी तैयारी बैठे थे। तो आगे से ये वचन फरमाए पिताजी ने कि हम जो करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, काल की मां की ताकत नहीं कि मेड़ दे उसको, ऐसे लाठी बजा कर कहते थे, हम ऐसा बबर शेर बनाएंगे, ना डरे ना थके, सब नु मुंह तोड़ जवाब दे, और पहाड़ भी टकराएगा, पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएगा। और लास्ट वचन क्या था, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये नहीं कहा ये करेंगे, हम कहा हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, दुनिया देख के चकाचौंध रह जाएगी। चकाचौंध का मुझे भी नहीं पता क्या होता है, पर वो वचन में एक एक लफ्ज लिख रखा अपने दिल पर कि दुनिया देख के चकाचौंध रह जाएगी। वो अब देख ही रहो है वो कैसे चकाचौंध रहती है। तो ये वचन पिताजी ने फरमाए थे। मैं वाकया डरता था, मैं कहता था पिताजी को अकेला ना छोड़ूं, पर पिताजी का वचन किसी की मां की ताकत नहीं कोई उंगली उठा दी। तो फिर वो 23 सितंबर वाला दिन आ गया। वचन रात को किए, कमरा पहले बनवा लिया गया था कि गद्दी के बाद इस कमरे में बिठाएंगे। बेशक किसी 7 ब्रह्मचारी को कोई पता नहीं था कमरा किस लिए बनना है, क्यों कभी परम पिता ने ग्रिले में लगाई नहीं थी। तो परम पिता ने हुक्म दिया था बढ़िया कमरा सुंदर बनाना है, ग्रिलें लगाकर बढ़िया सुंदर कमरा बनाया गया, पर नहीं किसी को पता था किसी लिए बनाया। कपड़े भी दास की ड्यूटी लगाई, बेच के से ले कपड़े लेकर आओ, तो वो भी मैं 420 से लेकर आया। जाते ही माता जी ने कहा बेटा कपड़े उतार दो, धोने वाले हैं। तो मैं तो ये चाहता ही था, मैं कहा माता जी मेरे पास कपड़े नहीं है। तो हुजूर पिताजी वाले कपड़े लाकर दिए। मैं कहा पगड़ी भी खराब है। तो सारे कपड़े मैंने पहन लिए और माता जी ने कपड़े धो के सुबह प्रेस करके हमें दे दिए। सुबह सर से ही आना था हमने, तो मैं अपने वाले कपड़े थोड़ा उतारने थे ना। माता ये कह सकते थे कपड़े उतारो, तो हुजूर परम पिताजी को लाके कपड़े दिए। बहुत खुश हुए पिताजी, कैसे लाए? मैं ये इससे बताया नहीं किसी को, मैं नहीं बताया पिताजी। तो बड़ी दया मेर की परम पिताजी ने वो देना है 23 सितंबर का स्टेज पर विराजमान किए सबके सामने। वो ताकत जार कर दी मालिक ने, मालिक को जार कर दिया। सब ने आंखों से देखा, सब बातें सुनते ही रहे हो। बाद में तो कोई ऐसी बात रही नहीं
कितने बार परम पिता ने बार स्टेज पर कहा है कि किसी ने बात करनी है तो करो। जवान भी हम हैं, इधर जवान है, बूढ़े भी, बोलो क्या बात करनी है करो। तो किसी को शंका थी तब क्यों नहीं बात की? हजारों बार पिता ने, सैकड़े बार कहा किसी ने बात करनी है तो कर दो। एक बार क्या हुआ, मैनेजमेंट कमेटी ने परम पिता के लिए कुर्सी रख दी और हजूर पिता के लिए गद्दी रख दी। जब परम पिता स्टेज पर आए तो कहते हम स्टेज पर ही नहीं चढ़ते। ये क्या कर रखा आपने, ऐसा क्यों किया? या तो दोनों कुर्सियां रखो या दोनों गद्दियां रखो, ये पाठी नहीं है, ये हमारी जगह पर है। आपने ये कैसे, सबने माफी भी, लंगर बंद किया सबने, बार बार पिता ने 2-3 बार कर, ये पाठी थोड़ो हैं, ये हमारी जगह पर हैं। एक बार गुफा में हम खड़े थे, परम पिता जी ऊपर से आ गए, क्योंकि लिफ्ट वगैरह हर सुविधा हजूर पिता जी ने परम पिता जी की कर दी थी। ऐसे साधु चकन्ने हो गए थे कि कोई रोड भी परम पिता जी के नीचे आ गया चरणों के तो बख्शे नहीं जाओगे, लंगर बंद होगा। मेरा भी हुआ 1-2 बार लंगर बंद। इतना पिताजी ध्यान रखते थे कि पिताजी पौड़ियों चढ़ के ऊपर जाएं, लिफ्ट बना दी थी यूपी में भी और यहाँ में भी, हर चीज का इतना ध्यान रखा जाता था कि पिताजी को इतनी तकलीफ ही ना। एक गाड़ी बनाई, टाटा ली थी, खुद हजूर पिताजी चंडीगढ़ जाकर ऐसी सीट बनाई कि बाहर ही परम पिताजी बैठ जाएं और अपने आप सीट फिर अंदर चली जाए। खुद गए हजूर पिताजी सिर्फ सीट बनाने के लिए। परम पिताजी की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता था। तो एक दिन मैं भी वहां कुदरती था, हजूर पिताजी के पास था, तो परम पिताजी लिफ्ट से आए ऊपर, चारपाई पर बैठ गए थे। हजूर पिताजी को इशारा किया अपनी चारपाई पर बैठने के लिए, बेटा यहां बैठ जाओ, अपनियां तो रलबियां जलनी है, पंजाबी जी किया पिताजी ने। तो तब से पिताजी हर बात में ये शो करते थे। कई उठ के बैठे थे, वो तो कहते हमारी जगह पर है, पाठी थोड़ो है। तो किसी बात का शंके वाली बात तो कोई थी ही नहीं भाई जी तब, ऐसी कोई बात। और इतना ध्यान परम पिताजी का रखा, क्या आप सब जानते नहीं, 10 कदम भी पिताजी जाते थे तो 20 आगे पीछे होता था, भी कैंकर भी नीचे आ गया तो हुजूर पिताजी बख्शेंगे नहीं। तो सारी बातें सब सुनते रहते थे, सब जानते थे, सबको पता है। ठोक बजाकर, कोई ऐसी बात नहीं कि बोकड़ च पंजाबी कहते गुड़ पन्या गए, ठोक बजा के, ढोल बजा के गद्दी दी है, वसीयत करा के, और उसमें ये आदेश लिखाया भी पढ़ सकते हो कि आज से सब कुछ सौंपा गया, आज से सब कुछ दिया। 21 तारीख को सारे साधुओं को इकट्ठा किया गया। तब साधु कहते थे, साधुओं को इकट्ठा किया अगर, और परम पिता ने ये वचन फरमाए, जे जैसा चाहते थे बेपरवाह शहनशाह मस्तानी ने उससे भी 21 दे दिया है हमें, सब खुशी मनाओ। और जिसने ये वचन मान लिया, सबको मानना चाहिए, सबने मान लेना है, जो मान लेंगे उनका हम सिर दिया कबूल कर लेंगे। इतना बड़ा वचन किया था परम पिता जी ने। और वैसे सारी संगत ने मानना है, कोई ऐसी बात नहीं, सिर दिया कबूल करते थे, जैसा चाहते थे बेपरवाह ने उससे भी 21 हमें दे दिया है। तो पिताजी ने कोई वचन करने वाली पहले या इशारा करने वाली, तो बीकानेर भी 20 इशारे किए, सब हैरान थे। ये सब पिताजी को ही कहते हैं। एक बात बीकानेर से आगे जो सामान दिया, तो किसी को 30 सेट, किसी को, मुझे भी 10 को भी छूट दिया परम पिताजी ने, भी आप तो साधु हो। ते हजूर पिताजी को टाल कितनी बड़ी दी जिसके 20 एक्शन थे, और ये वचन करके दी कि इनको स्पेशल लेते हैं, आप ध्यान न ख्याल न करना। ये वचन किया पहले कि इनको स्पेशल लेते हैं, ख्याल न करना। तो ऐसे 20 वचन है हमारे पास जो पिताजी ने पहले फरमाई। कितने बार मुझे कहा कि ख्याल रखना, कोई ऐसी वैसी खर्चैया ज्यादा है, ये है, हर वक्त ख्याल रखा करो। कितने बार ये वचन मुझे फरमाए पिताजी ने। तो कोई भी सामान देते तो ये कह के देते हैं ख्याल ना करना, स्पेशल देते हैं। तो हमें तो कुछ माल की मेहर से ज्ञान था भी हर बात में स्पेशल है, मिलते हैं तब भी कहते हैं बुजुर्ग कितनी उम्र के है, बाद में कमा संभाल लोगे। कोई कसर बाकी पहले ही नहीं छोड़ी थी। एक बार परम पिताजी बाग में जा रहे थे कि उधर से हजूर के साथ हम आ गए। जब गाड़ी देखी परम पिताजी वहीं रोक गए, लाठी का सहारा लेकर ऐसे रोक गए। जब दौड़ के आते हजूर को वचन किया कि उससे पहले पक्के प्रेमी थे, आज से साधुओं के पक्के यार बनाया। कौन कौन से वचन याद करें जो पहले नहीं किए? बाबर शेर बनाएंगे, ऐसा होगा, पहाड़ गिरेगा, कोई कसर बाकी पहले नहीं छोड़ी गई और ना अब है। जो जो वचन थे सारे वैसे के वैसे पूरे हो रहे हैं। करने मालिक ने वही आप पहले बैठे थे वही अब बैठी हैं, पूरे उन्होंने करने हैं। मैं तो इतनी बेनती करता हूँ पिताजी, कोई गलती होगी माफ करना, कोई ऐसा वैसा शब्द बोलेगा माफ करना जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
तो प्यारे सत्संगजियों, सच्चे मुर्शिद कामिल के बारे में जैसे अभी ख्याल में आया कि जैसे कहते थे आजकल के लोग ऐसा कहता, हमें एक दो ने शायद बताया कि पिताजी से शायद जबरदस्ती ऐसा करवाया, उनको ऐसे किया गया। पता नहीं ऐसे लोगों का हाशिर कितना बुरा होने वाला है, क्योंकि साध संगत उस समय की ये जानती है। हमें एक नाम से मशहूर कर दिया था कि अब जो संत जी आए हैं बड़े सख्त हैं, तलवार चक्की फिर दे। और तलवार क्या चक्की थी कि सारे सम्मति वाले यहाँ बैठे हैं, आज बाई चांस वो आए हैं खुशी में, सेवा समिति वाले। आप हाथ खड़ा करना भाई, जो सेवा समिति वाले जो उस समय इनको ही कहा था, हाँ ये बैठे हैं सारे उस समय के, नीचे कर लें। अब भी वैसी सेवा समिति वाले चल रहे हैं, और भी सतब्रह्मचारी भी शायद उस समय कुछ होंगे जो सेवा करते थे, उस समय जो किया करते थे, हाँ बैठे हैं वो भी, हाथ नीचे कर लें। इनको ये कहा था कि आप जैसे चलते हो कि कोई आके पैर ना पकड़ ले, या ऐसा साथ में घूमते सेवा समिति वाले जाते पैरे की तरह, कि ये पैरा तो आपका दूसरे नंबर पे है। पहली सेवा ये है कि परमपिता जी के चरण कमलों में कोई भी कंकर पत्थर नहीं आना चाहिए, जैसे भी मोहनलाल बता रहा था। तो वरना फिर आप मौन रखना, लंगर बंद रखना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो। और परमपिता जी जब भी हम आए तो यही बेपरवाही ने फरमाया। हम यूपी चले गए, सत्संग का आपने सुना, ये सब सदगुरु के खेल हैं, सब करवाने वाले। हमने बहुत कहा बेपरा जी आप साथ चलो, कहते हम साथ ही हैं ना, हम ही तो हैं, आपको फिक्र किस बात का है। तो वही करवाने वाले थे। वहां सत्संग भी हुआ, प्रसाद का आपने सुना, प्रसाद कितना बढ़ गया। फिर बाद में सुखदेव दीवाना ये सारे समिति वालों को भी बुलाया गया था कि ये प्रसाद खा जाएंगे, ये बहुत खाते रहते हैं। तो इनको बड़े बड़े, शायद सुखदेव दीवाना और दो तीन लोग थे, इनको बड़े बड़े कौले कटोरे भर के दिए थे ज्यादा, कि ये खत्म कर देंगे। जोर लगा लिया, वो बेपरवाह जी की ऐसी रहमत बरसी कि वो खत्म नहीं हुआ। चलें कि अब क्या करें, हमने कहा भाई सतगुरु का ध्यान धरो, नारा लगाओ, तौबा करो, फिर ही खत्म होगा। तौबा करके जब 5 आदमियों ने खत्म कर दिया बाद में, तो ये बात बीच में कई बातें भूल जाते हैं, हमारे ख्याल में है, बेपरवाह जी करवाते हैं। तो सतगुरु हम जब यूपी में गए और वापिस आए तो बेपरवाह जी कहने के देखो ये इतनी मनमता करते हैं। हमने कहा स्टेज यहाँ लगाना, यहाँ नहीं लगाया, वहां लगाया है, कि ये मनमता इतना करते हैं। हमने कहा बेपरवाह जी जब ये इतना करते थे आप पहले बुला लेते, हमें आपको पता ही था कि हमसे आपने काम लेना है तो आप पहले बुला लेते। तो बेपरवाह जी हंसने लगे, कहते आपको भी पता ही है, पहले और भी काम लेना था दुनियावी, वो जरूरी था, अब ये जरूरी था तो आपको बुला लिया जब समय आया। तो कभी भी ये होता ही नहीं था। आप स्टेज पे साध संगत जानती है, बेपरवाह जी बैठे होते थे, तो हम हर बात, जरा सी भी कोई बात करते, हम हमारा ख्याल ही बेपरवाह जी में होता था। बेपरवाह जी साध संगत को जाने, हम तो सतगुरु की तरफ ध्यान होता था कि खांसी आई तो क्यों आई, चाहे उनके चोज थे, उन्होंने दिखाना था। बेपरवाह जी फरमाते थे कि हमने ये दिखाना है सतगुरु और मुरीद में क्या रिश्ता होता है। सारी संगत, वो पुराने सेवादार कुछ बैठे यहाँ, सब जानते हैं हमारा ध्यान हमेशा परमपिता जी में ही होता था कि हाँ वही खांसी क्यों आई। पास वाले सुचेत रहते थे, जो भी होते थे, अभी ये गोली लाओ, ये चीज दो, ये करो, सब दिखाने के लिए। वरना सतगुरु का तो क्या इन चीजों से लेना देना, कि वो बताना। बेपरवाह जी बताते। एक बार यही सेवा समिति थी, वो बात हमारे ख्याल में आई, तो इनको हम हंसा रहे थे, बैठे मिल रहे थे, ये हंस रहे थे सारे। इनमें से कुछ लोग आज जो आए हैं ये भी होंगे, हमारे ख्याल में नहीं। हम नीचे बैठे थे, ऊपर से परमपिता जी आए, हम जोर जोर से हंस रहे थे, इनको हंसा रहे थे खूब जोर जोर से। परमपिता जी ऊपर से जाली से आए, उन्होंने देखा सेवा समिति वाले बैठे हैं, तो डांटने लगे, क्यों दांत निकाल रखे हैं भाई, क्या बात है। क्योंकि सतगुरु है, माँ बाप अगर बच्चे को डांट सकता है तो सतगुरु तो दोनों जहानों का माँ बाप है। वो अगर कुछ कहेगा तो उसमें दोनों जहान का सुधार होना है, उसमें राज होता है, आदमी समझता नहीं। अगर उसको डांट भी दिया, कुछ कह भी दिया, अगर उसने सहज मते ले लिया कि हाँ मान लिया भाई मेरे भले के लिए, 100% उसका भला होगा। और अगर उस उल्टा ले लिया तो उसका उल्टा ही होगा, ये सच है। तो ऊपर से बेपरवाह जी ऐसे थोड़ा सख्त अल्फाजों में बोलने लगे, क्यों भाई ऐसे, क्यों दांत निकाल रखे हैं, हाँ ये वो लगा रखी है। तो हम भी बैठे थे, हम नहीं दिख रहे थे क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे, वो बेपरवाह जी की अगर आदमी के नजरिए से देखे तो नहीं दिख रहे थे, हम बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ ही, ये लोग आगे बैठे थे। तो हम उठ के फटाफट भाग के आगे आए और हमने कहा बेपरवाह जी वो तो हम इनको हंसा रहे थे, हमने कहा लंबे लेटो सारे, हम भी हो गए, इनको भी लंबे लिटाया कि भाई माफी मांगो सतगुरु से कि ऐसा हमसे हो गया, अनजाने में हो गया। तो बेपरवाह जी बस हमें देखा और देखते ही वापस चले गए, और कोई शब्द नहीं बोले। इनको हमने कहा कोई बात ही नहीं, आप फिक्र ना करो, वो दयालु है, आप इनको प्रसाद या हंसी के लिए भेज दिया, कुछ लोग इनमें से रुके होंगे। बेपरवाह जी कुछ देर के बाद नीचे आ गए, आके हमसे कहने लगे भाई ओहो हमें तो पता ही नहीं था कि आप भी बैठे हो।
तो हमने तो सोचा सेवा समिति वाले हैं सिर्फ, हम तो इसलिए उनको डांट रहे थे। हमने कहा सतगुरु जी क्या हम डांट के काबिल हैं? हम भी तो आपके मुरीद हैं, आप उनको कुछ कह सकते हो तो क्या हमें नहीं कह सकते? तो बेपरा जी बैराग्य आ गया, कुछ नहीं ऐसे एक बात सी करके फिर बाहर घूमने चले गए। यहाँ नीम है बड़ा, अभी उसकी कटिंग करवाई थी, उस नीम के पास जाके बैठ गए। कुछ सेवादार उस समय थे, अब हमें नहीं ख्याल में यहाँ कोई है या नहीं वो, तो वो सेवादार पास आस खड़े थे। तो वहां फिर बेपरा जी ने ये बात छीनी कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला, हमारा नाम कभी तो मीत जी कहते, कभी गुरमीत जी कहते कि मीत जी हमें तो पता ही नहीं चला, आप भी बैठे थे, हमने ऐसे ही उनको कहा, ऊंचे शब्दों में बोला। तो हमने कहा सतगुरु जी ये तो आपने कहा है, आप वो लाठी लेके भी हमें उनके सामने पीटने लगते ना, तो भी ये सर आपके चरणों से कभी उठता नहीं, आप ऐसे क्यों कहे जा रहे हैं बार बार? तो वेपरवा जी का गला रुंध आया और वहां से उठ के हम फटाफट अंदर आए और फिर छाती से लगा लिया। कहते हम तो लोगों को दिखाना चाहते थे गुरुमुखता क्या होती है, जिसको इतनी बड़ी पदवी हमने दे दी, अपना रूप बना लिया, उसको हम ऐसा कुछ कहें और वो आगे से ये हो रहा है। तो आप थोड़ी सी खुशी लेके इतने चौड़े हो जाते हो, इतने उठ जाते हो, धरती से अहंकार आ जाता है आपके अंदर, आप सोचते हो मैं पता नहीं क्या बन गया। वेपरवा जी कहने लगे कि आदमी को हजम करना चाहिए, दीनता नम्रता धारण करनी चाहिए, जितना रूहानियत को हजम करते जाओगे उतनी आपके घर में, बच्चों में, परिवारों में खुशियों का ढेर लगता चला जाएगा। तो उस मुर्शिद कामिल सतगुरु के गुणगान गाए नहीं जा सकते। एक परोपकार नहीं, हजारों करोड़ों परोपकार है बेपरवाह जी के, और हो रहे हैं, होते रहेंगे। और जैसे जैसे गोरकाली युग बढ़ रहा है, यकीन मानिए कई गुना बढ़ चढ़ के दया में रहमत बढ़ती जाएगी, संभाल बढ़ती जाएगी, बढ़ती है, बढ़ती थी और बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। बस दृढ़ विश्वासी बनो, यकीन के पक्के बनो, अपना यकीन ना डगमगाने दो, मन और मनमते लोगों की ना सुना करो, उनके पास ना बैठा करो, क्योंकि उनकी बातें आपको मीठी लगती हैं। वो कहते हैं ना, उनमें नमक मिर्च लगा देते हैं, मीठा लगा देते हैं। सदगुरु की बात नहीं आपको याद आती, आप अपनी औकात भूल जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। उसकी दया में रहमत को, उस अल्लाह वाहिगुरु परवरदिगार की दया में रहमत को याद रखो, सुमन करते रहो, अच्छे नेक काम करते रहो, दृढ़ विश्वास के साथ आगे चलो। यकीन मानो, ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी।